परमेश्वर के नाम से सभी को धन्यवाद देता हूँ। और खासकर क्वायर टीम जो है परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हुए हमारे बीच में परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करते हैं। सचमुच वो आ चुका है, वो हमारे बीच में परमेश्वर। जब वो आता है उसकी प्रसन्नता और उसकी जो शांति है हम सबके दिलों में, हमारे मनों में, हमारी चिंताओं को छोड़कर हम उसके समक्ष में और उसके आनंद में हमको जाते हैं। ऐसा एक वातावरण परमेश्वर सचमुच आज के दिन हमारे इस नांदेड़ वासियों को, हमारे इस कलिसिया के सभी जनों को दिया है। इसके लिए मैं धन्यवाद परमेश्वर का करता हूँ। और एक बार से सुंदर गीतों के द्वारा हमारे सोए हुए मनों को जगाने के लिए जो गीत चुने गए हैं, उन सारे गीतों के लिए मैं क्वायर टीम का धन्यवाद करता हूँ। खासकर जब वो परमेश्वर हमारे बीच में है तो अद्भुत काम, आश्चर्य काम होते हैं। सचमुच वो हमसे प्यार करता है, इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं। सचमुच उसकी करुणा हमारे साथ है, इसलिए आज हम इस शांतमय और इस वातावरण में आज हम जीवित हैं। इस संसार के अंदर जब हम देखते हैं तो इस हमारे भारत देश ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ हम दुनिया में देखते हैं, अगर वर्ल्ड टेलीविजन अगर हम खोल के वर्ल्ड न्यूज़ अगर हम सुनते हैं तो ऐसा एहसास हमें होता है कि हम कितने सुख में हैं, कितने शांति में हैं, कितने अच्छे तरीके से हमारा जीवन जी रहे हैं, कितने तरीके से हमारे घरों में हम रह रहे हैं। आज ऐसी अवस्था देश के अंदर है जो अपने घर छोड़कर बड़े बड़े बिल्डिंग को राख में बनाया गया। गल्फ में हम देखते हैं, अफ्रीका में अगर हम देखते हैं तो अपना घर बार छोड़कर, जहाँ इलेक्शन होता है, घर बार छोड़कर नदी के उस पार जाके रह रहे हैं। क्या वो परिस्थिति आज हमारे बीच में है? नहीं है। हम कितने धन्य हैं, हमारे घरों में रह रहे हैं, हमारे पैसों से हम खाना खा रहे हैं, हमारे दोस्तों से मिल रहे हैं, हमारी गाड़ी से हम बाहर जा रहे हैं, हमारे दिल में, हमारे मन में जो कुछ है वो खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं। ये कितने लोगों के लिए? धन बहुत विकसित देश हम समझते हैं, वहां हम देखते हैं कुपोषण है, वहां बच्चों के लिए खाना नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जो 1-2 साल के देखते हैं, उनका जो मीटर की हड्डी पूरी स्केलेटन दिखता है। एक अवस्था ऐसी है सारी दुनिया में। और परमेश्वर की कृपा हमारे इस भारत देश पर इतना है, चाहे हमारे विभिन्नताओं में भी कितने, हमारे विचार में भी कितना भी अलग अलग भेद भाव होते हैं, लेकिन हमारे देश के ऊपर परमेश्वर की करुणा है, उसकी कृपा है कि हम हमारे जीवन, हमारी जिंदगी हमारे हिसाब से हम जी रहे हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर को अपनाया है, परमेश्वर को हमने अपने जीवन में बुलाया है। ये जो भारत देश है, भारत देश में परमेश्वर की सेवकाई, परमेश्वर की प्रजा है, और हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए ऐसे पासवान, ऐसी सेवा करने वाले हमारे बीच में, हमारे दादा पोताओं, परदादाओं के समय से हमको बचाने के लिए परमेश्वर ने ऐसे वक्ताओं को हमारे बीच में भेजा है। उनकी प्रार्थना और उनकी परमेश्वर के आगे विनती, ये सारी चीज हमारे इस भारत देश को हमको बचा रहा है। हमारी प्रार्थना नहीं, हमारी कोई कुशलता नहीं और हमारी कोई बड़ाई नहीं, आज हम इस प्रकार से जी रहे हैं, इस प्रकार से हम रह रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े परमेश्वर के दासों का देन है, हमारे पुरखों का, हमारे जो मिशनरी थे उनका बलिदान है कि आज हम हमारे इस देश में बैठ रहे हैं। आज हम इस तरह परमेश्वर के आज के दिन, स्वतंत्र दिन के अंदर आराधना कर रहे हैं। बड़े से बड़ी राष्ट्र को हमने देखा है, वहां का इलेक्शन में क्या होता है। ऐसी अवस्था हमारे देश में नहीं है। क्यों है? क्या हमने कुछ नया ज्यादा कानून पढ़ लिया है? नहीं है। परमेश्वर की प्रेम है, परमेश्वर की करुणा है, ताकि आज हम जो परमेश्वर के लिए हमारे तन मन और धन से भी हम परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, पुकार रहे हैं, वो हमारे आज हमारे बीच उतर आया है। वही एक सादृश्य है कि आज हम इस तरह से हम बैठे हैं, आज परमेश्वर की हम आराधना कर सकते हैं। आज परमेश्वर ने हमको ऐसी आजादी दी कि आज के दिन में हम परमेश्वर की प्रार्थना का हमने योजना किया और सफलपूर्वक आज हम उसके प्रार्थना के अंदर बैठे हैं। ये परमेश्वर का ही प्रेम है। भाइयों, हमारे मन के अंदर, हमारे विचार में कितने मतभेद हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर में हम अलग नहीं हैं। परमेश्वर के प्रेम में हम कोई विभिन्न नहीं है। हम उसकी प्रजा है, हम उसके बेटे हैं, हम उसकी बेटियां हैं।
आज मैं कहता हूं, गर्व से कहता हूं कि हमारी इस कलीसिया में एकता है, विभिन्नता है, भेदभाव है, लेकिन हमको वो अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो भेदता है, विभिन्नता है, वो रहता है, लेकिन हमको अलग करने वाला सातान है। लेकिन हम कभी उसको कामयाबी नहीं देंगे। हमारा मन है, हमारा जीवन है, परमेश्वर ने अपना अनमोल रक्त देकर हमें खरीदा। आज मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरी योग्यता नहीं, परमेश्वर ने मुझे अपने लहू बहाकर उसने चुना है, इसलिए आज मैं यहाँ खड़ा हूं। मैं कोई पात्रता नहीं। आज हम गर्व से कह सकते हैं, शायद हमारे बैंक में बैलेंस नहीं हो, आज हमारे जीवन में और हमारे परिवार में, हमारे घर में उस सुख संपत्ति नहीं है जो हमारे इस प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं के पास है, लेकिन आज हमारे दिलों में हमारे परमेश्वर के लिए प्रेम है। आज उस परमेश्वर को याद करने के लिए, आज उस परमेश्वर की प्रार्थना करने के लिए आज हमें मौका मिला है। वो हमारे बीच में है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। वैसा ही आज हमारे बीच में उसका परम दास, हमारे परमेश्वर का परम भक्त है, जो परमेश्वर ने, हम तो मसीह है, गैर मसीहों को भी परमेश्वर बुलाता है। और ऐसी परमेश्वर, जिस तरह हम देखते हैं परमेश्वर का वचन, हम पिछले संडे ही पढ़ चुके हैं, पौलुस क्या कहता है, जहां मैंने उसे चुना है प्रार्थना करने के लिए, जब उसको भेजता है, मैंने अपने पात्र के लिए पौलुस को चुना है, कहता है। वैसा ही परमेश्वर ने अन्य जातियों में से, जो हमारे बीच में डॉक्टर मान सिंह के बारे में मैं बता रहा हूं, एक हिंदू संप्रदाय से आते हैं। खासकर हम देखते हैं जो साधु होते हैं, उनकी निष्ठा इतनी शक्तिशाली रहती है, किसी को मानते नहीं, इंसान को तो वो जानते, उनकी बात में तो वो विश्वास ही नहीं करते। फिर भी ऐसे एक व्यक्ति जो डॉक्टर मान सिंह जी हमारे बीच में आज बैठे हैं, परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह उन पर पड़ी है, और उन्होंने उनको इसलिए चुना कि अपने इस भारत देश में और बाहर के देश में जाकर परमेश्वर की वचन को बांटे, परमेश्वर की प्रेम को बांटे। परमेश्वर वो सच्चा परमेश्वर है, वो भलाई देने वाला परमेश्वर है, चंगाई देने वाला परमेश्वर। ये सुसमाचार फैलाने के लिए परमेश्वर ने उनको चुना है। और ऐसे व्यक्ति आज हमारे इस नांदेड़ शहर के अंदर हमारे बीच में रहना हमारा गर्व का कारण है। हम तो बचपन से मसीह हैं, लेकिन फिर भी शायद हमारे पास उतनी डिग्री नहीं है जितने डॉक्टर मान सिंह के पास है। और उनकी एजुकेशन अगर हम देखते हैं तो एमए में इंग्लिश करते हैं, एमफिल करते हैं और पीएचडी करते हैं सेकुलर में। और परमेश्वर की इतनी अगुवाई उनकी रही, जब वो बुलाते हैं परमेश्वर की सेवकाई में, और वो परमेश्वर की सेवकाई की भी पढ़ाई में भी कोई पीछे नहीं छोड़ा परमेश्वर ने उनको। उन्होंने बीटेक किया है, बैचलर इन थियोलॉजी किया है, बैचलर इन डिविनिटी किया है, बीडी, मास्टर इन डिविनिटी एमडी किया है, और मास्टर इन थियोलॉजी किया है। और इतना ही नहीं बल्कि डीडी के डॉक्टर इन डिविनिटी से परमेश्वर ने उनको नवाजा है, और ये क्रिश्चियन डॉक्टरेट है हिस्ट्री के अंदर उन्होंने प्राप्त किया है। ऐसा परमेश्वर जो हमको, मसीहों को, हम मसीह के वचनों से, हम हमारे पास्टरों के वचन हम सुनते हैं, हम पैदाइशी से सुनते हैं, वो कहते हैं कि पास्टर का ड्यूटी है, कहते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे, जिस तरह से पौल चुनता है, जो यीशु मसीह की ताड़ना और उसकी प्रजा को ताड़ना देने के लिए निकला था, ऐसे को परमेश्वर चुनता है। ऐसे हमारे डॉक्टर मान सिंह है, वे अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के जानते नहीं थे, उस समय परमेश्वर ने उनको पकड़ा है, और परमेश्वर ऐसा अद्भुत काम किया उनके जीवन में। उन्होंने अपना जीवन, अपना मन परमेश्वर को समर्पित कर दिया। आज उनके साथ उनके प्रिय पत्नी जी मिसेस मंजू और उनके 2 बच्चे हैं। एक लड़का है सूरज सिंह जो 12 साल के, और एक लड़की है सर्वदा सिंह। वे इनके साथ परमेश्वर की सेवकाई के अंदर इनके हाथ बटाते हैं। और ये हिमाचल प्रदेश से आते हैं, धर्मशाला के वहां से, और ऐसा देश है वहां पे कहीं कोई चर्च नहीं है, और ये प्रयास में वहां एक चर्च बनाने के प्रयास में वे प्रयत्न कर रहे हैं। और वहां जहां पर 98% हिंदू है, 1% सिख है और 1% मुस्लिम।
ऐसे बैकग्राउंड से वो आते हैं, और वहाँ परमेश्वर ने इनको ऐसे असीम कृपा से उनको नवाजा है, या उनको बख्शा है, हम कह सकते हैं कि हिमाचल में जो पहाड़ी भाषा होती है उसके अंदर बाइबल नहीं है। हिंदी लैंग्वेज है, सारे लैंग्वेज, लेकिन जिनको भाषा ही नहीं आती उनकी खुद की लैंग्वेज में वचन कलाम कैसे पढ़ सकते हैं? जहाँ कोई चर्च ही नहीं है, किसके पास जाके सुन सकते हैं? कुछ पढ़ना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? बाइबल तो उनकी भाषा में है ही नहीं हिमाचली प्रदेश में। तो परमेश्वर ने डॉक्टर मान सिंह को इतनी शक्ति और ज्ञान से उन्हें संपन्न किया कि वो हिमाचली प्रदेश में न्यू टेस्टमेंट को उन्होंने ट्रांसलेट किया है, और बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने उनके ट्रांसलेशन के ऊपर बाइबल को छापा है। और ऐसी वक्त आज हमारे बीच में ये हमारा गर्व का कारण है। और उतना ही नहीं बल्कि क्रिश्चियन सॉन्ग्स हिमाचली लैंग्वेज में नहीं थे, उसके कंपोजिशन नहीं थे, तो डॉक्टर मान सिंह ने क्रिश्चियन सॉन्ग्स हिमाचली में और उनका कंपोजिशन भी उन्होंने किया है। और हम सब उनको हमारी प्रार्थना में याद करेंगे, उनकी कलिसिया को हमारी प्रार्थना में याद करेंगे, और उनका जो चर्च जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वहाँ उस चर्च के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आप सबके सामने बुलाना चाहूँगा सर डॉक्टर मान सिंह को, जो हमारे इस शहर में हमको वचन बांटने के लिए, जो अपने अनुभव और जो हमारी उनका जो परिवर्तन जो मसीह के अंदर जो हमारे लिए परमेश्वर जो हमारे यहाँ बीच में उपस्थित है हमारे जीवनों को बदलने के लिए, क्योंकि उसका समय, उसका आगमन नजदीक है। हमको जो जिन जिन चीज़ों से चेतावन करना चाहता है, जिन जिन चीज़ों में हमको अगवा करना चाहता है, और जिन जिन चीज़ों से हमको बचाना चाहता है, उनके मार्गदर्शन क्या हो, हम बढ़ेंगे और उनको हम सुनेंगे। हम जोर के साथ तालियों के साथ डॉक्टर मान सिंह का हम स्वागत करें। सबको मेरी तरफ से, दास की तरफ से जय मसीह की। जय मसीह। न केवल मेरी तरफ से बल्कि हिमाचल प्रदेश के मेरे परिवार की ओर से, हमारी कलीसिया की ओर से आप सबको जय मसीह की और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। सबको मुबारक हो आज का ये 72वां गणतंत्र दिवस। आपको भी सर मुबारक हो गणतंत्र दिवस। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए कि आज 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। उसी को हम लोग जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस शुभ अवसर पर प्रभु के प्रिय दास और गिरीश गायकवाड़ जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। और आवाज़ नहीं आ रही, यहाँ से ये भी स्टैंड लगा, प्रिंस ये भी स्टैंड लगा। कोई बात नहीं, ये शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी आपको सुनने में, बाद में आप बोले पाँच धीरे बोलिए। नई वाली जब शादी होती है ना तो पत्नी थोड़ा मुंह से बोलती ही नहीं है करके, आप समझिए सारी बात है। ओके, प्रभु को धन्यवाद हो। मैं प्रभु के दास को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यह सुनहरा अवसर दिया आपके बीच में आने के लिए, और उनके सारी इंटायर टीम को, ब्रदर क्रिस्टोफर को और अपने ब्रदर जॉनसन को, ब्रदर दास जी, ब्रदर क्लाइमेट और पूरे इंटायर टीम और विश्वासी में सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपनी कलीसिया में आने का मौका दिया, और आपकी प्रभु का वचन से, प्रभु के गवाही से मैं बहुत प्रभु को धन्यवाद। सब लोग जो से हालेलुया बोलेंगे एक बार। हालेलुया।
हाथ उठा के बोलेंगे। अभी बहुत सारे लोगों ने अभी तक बोला नहीं, हाथ खड़ा किया, कहीं ना खड़े भी किया, कहीं कोई बात नहीं। कितने लोग खुश हैं आज? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये मेरा पहला सवाल रहता है जहाँ पे मैं जाता हूँ। ओके प्रोफेसर, आप ही सवाल। जब आपसे पूछा गया कि आप कितने लोग खुश हैं, तो कितने लोगों ने हाथ खड़ा किया है और चेहरे में क्या, ऐसी कौन सी खुशी होती है? ऐसी कोई खुशी होती है क्या? प्रोफेसर दियो, अगर आप से पूछा जा रहा है हाँ मैं खुश हूँ, तो हाथ खड़ा कर दें तो आपके चेहरे में भी दिखना चाहिए। अभी ऐसा ही चेहरा लेकर के अगर आप बाहर जाएंगे, ब्रदर जी बहन जी कहाँ से आ रही है आप, आपके फ्रेंड लोग पूछेंगे, मैं ये बात सब जगह बताता हूँ, हम तो चर्च से आ रहे हैं। अच्छा चर्च से आ रहे हैं, मुंह लटकाया वो दुखी लग रही हो। अच्छा चर्च में ऐसा होता क्या? अरे बाबा आपने बहुत बार मुझे बुलाया था इसलिए मैं आया, अच्छा हुआ, क्योंकि ऐसा हो जाता है चेहरा उधर जाकर के। क्योंकि जब आप खुशी के साथ जाएंगे हंसते हुए, वही लोग आपसे पूछेंगे कहाँ से आ रहे हो, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे मैं प्रभु की संगति से आ रहा हूँ, आराधना करके आ रहा हूँ, चर्च से आ रहा हूँ। अच्छा इतनी खुशी मिलती है वहाँ पर, अगली बार मैं भी आता हूँ। हालेलुया। कौन सा अच्छा रहेगा? और प्रभु ने भी कहा है क्या कि जाओ तुम सारी जातियों में, सारे लोगों में मेरा गवाह बनो, सुसमाचार से। तो गवाह कैसे बनेंगे? तो क्यों ऐसे बनेंगे? वचन में लिखा है फिलिपियों 4:4 में, प्रभु में हमेशा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। जब आप खुद खुशी नहीं रहेंगे तो दूसरों को क्या खुशी देंगे? दूसरों को कैसे आप प्रभु के प्रेम के बारे में बताएंगे? तो खुशी पहले हमारे अंदर होनी चाहिए। खुशी का मतलब आपको पता होना चाहिए, प्रेम का मतलब आपको पता होना चाहिए, ताकि आप दूसरे के साथ इस मसीह प्रेम को, प्रभु के वचन को बांट सकें। हालेलुया। अब कितने लोग खुश हैं? हाँ अभी देखो, ऐसी खुशी होनी चाहिए और ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे खुशी खुशी करके आना चाहिए प्रभु की संगति में और खुशी खुशी करके जाना चाहिए। प्रभु स्तुति। प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है आज बहुत सारे लोगों ने बाइबल नहीं पढ़ा, कई लोगों ने तो प्रार्थना भी नहीं की है। प्रभु की स्तुति हो। मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ, आप प्रभु की हजूरी में कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु का आत्मा हमारे बीच में, प्रभु हमारे बीच में? कितने लोग विश्वास करते हैं? सब लोग विश्वास करते हैं। बहुत प्रभु स्तुति। अगर प्रभु हमारे बीच में है, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कितने लोग सच बोलते हैं? कितने लोगों ने बाइबल पढ़ा? थोड़ा हाथ खड़ा करें। गिन लीजिए। प्रभु स्तुति। कितने लोगों ने प्रार्थना की है? कितने लोगों ने अपने दोस्तों के लिए, दुश्मनों के लिए प्रार्थना की है? प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। बहुत गिने चुने लोग हैं। ये कार्य हमारा है। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, प्रभु के वचन के बारे में, प्रभु के प्रेम के बारे में आनंदित रहना, ये हमारी क्वालिटीज है, ये गुण है, ये हमारे हथियार है प्रिय। अगर आपके पास प्रेयर नहीं, प्रार्थना नहीं है, हंसी खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, तो आप दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते कुछ भी। दुखी होकर के क्या शेयर करो? जब आपके अंदर ही खुद ही प्रेम नहीं है, आपके परिवार में प्रेम नहीं है, तो दूसरों के साथ कैसे प्रेम करें? प्रभु की स्तुति। हमारा पहला स्टेप ये है कि पहले अपने आप को बनाएं, अपने आप को मजबूत करें। जब आप मजबूत हो जाएंगे, बाहर जाएंगे तो आपको प्यार नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपको अपनों ने धोखा दिया है, आपसे नफरत किया, कोई प्रेम करने वाला नहीं है। हो सकता है आपके घर के लोग, हो सकता है आपके समाज के लोगों ने आपसे प्रेम नहीं किया, हो सकता है आपके रिश्तेदार आपसे प्रेम नहीं करते, हो सकता है आपके दोस्त लोग प्रेम नहीं कर सकते, लेकिन एक है जो हमेशा आपसे प्रेम करता आया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु स्तुति। उसका प्रेम झूठा नहीं हो सकता, उसका प्रेम सच्चा है। हो सकता है आपके घर के लोगों ने आपको धोखा दिया, छोड़ दिया,
आपके समाज के लोगों ने, आपके दोस्तों ने, आपके रिश्तेदारों ने, हो सकता है आपके बहुत सारे नजदीकी लोगों ने आपको छोड़ दिया, लेकिन एक है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु स्तुति हो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आज के वचन में जैसे हमारा थीम है, वहां पर लिखा है कि वॉकिंग इन द लाइट ऑफ द, परमेश्वर की ज्योति में चले, परमेश्वर के प्रकाश में चले। उसके लिए हम लोग वचन पढ़ेंगे, फिर मैं वापस आऊंगा इसी बारे विषय पे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसका 14, 15 और 16 वचन हम पढ़ेंगे। The Gospel of Matthew, chapter 5, verse 14, 15 and 16. तुम जगत की ज्योति हो। हाँ जी, ठीक है, ओके। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवार पर रखते हैं। तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आमीन, हालेलुया। कौन जगत की ज्योति है यहाँ पर? मैं, तुम जगत की ज्योति, वैसे लिखा है। कौन बोल रहे हैं यहाँ पर? प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोल रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं, मतलब आपको बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि तुम जगत की ज्योति, तुम जगत की ज्योति हो। सब लोग अपने छाती पे हाथ रख करके बोले, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह की तरह चमकना चाहता हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह की तरह चमकना चाहता हूं। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना फिरना, बातचीत, सोचना, देखना, सारा व्यवहार परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। आमीन। आप जगत की ज्योति है, मैं जगत की ज्योति हूं। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे नहीं बोल दिया कि तुम जगत की ज्योति हो, वो स्वयं जगत की ज्योति है। यूहन्ना 8:12 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं भटकेगा, बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। जब आपने पश्चाताप किया, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तब आपने ज्योति को ग्रहण किया। प्रियो, किसे ग्रहण किया? ज्योति को, मतलब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, मतलब ज्योति को ग्रहण किया। जब ज्योति आपके अंदर आ गई तो क्या हो गया? आप स्वयं ज्योति बन गए। हालेलुया। प्रिय, मछलियों के बच्चे मछली होते हैं, जानवरों के बच्चे जानवर होते हैं, पक्षियों के बच्चे पक्षी होते हैं, उकाब के बच्चे उकाब होते हैं, और ज्योति के बच्चे ज्योति होते हैं, और वो ज्योति आप है प्रियो। हालेलुया। आप वो ज्योति हैं। अगर ज्योति की संतान बनने के पश्चात भी अगर आप अंधकार में चल रहे हैं, अंधकार के काम कर रहे हैं, अंधकार की भाषा बोल रहे हैं, अंधकार का व्यवहार कर रहे हैं, तो आप ज्योति के संतान नहीं हैं। अर्थात ज्योति का कार्य क्या है? क्या काम है ज्योति का कार्य? दूसरों को प्रकाश देना, दूसरों को प्रकाश देना। और हम क्या करते हैं? अपने ही प्रकाश के ऊपर पर्दा डाल रहे हैं, बुराई करके, झूठ बोल करके, गाली गलौज करके, झगड़ा करके। बहुत सारे हस्बैंड वाइफ में, परिवार में बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं। प्रभु का आत्मा मुझे बता रहे हैं। और जिस दिन प्रभु के दास ने मुझे इन्विटेशन दिया, उसी दिन से मैं आप सबके लिए प्रार्थना कर रहा था। जब प्रार्थना किया था, मेरे पास बहुत बहनों के, भाइयों के नाम मेरे पास आए, दारू पीने वालों के नाम आए, सिगरेट पीने वालों के नाम आए, दारू का जो गुटखा खाने वाले, पान खाने वालों के नाम आए, झगड़ा करने वाले के नाम आए, झूठ बोलने वालों के नाम आए। मैंने कहा प्रभु लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैं इतने नाम याद नहीं कर सकता। और ये वास्तविकता सच्चाई है। आप मेरी बात को नकार दीजिए, लेकिन प्रभु की आवाज को आप नकार नहीं सकते।
हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु धन्यवाद। इसलिए प्रिय, आज प्रभु का आत्मा, प्रभु का वचन, प्रभु की वाणी आपको चेतावनी दे रही है। मुझे ऐसे ही हिमाचल से प्रभु यहाँ पर लेके नहीं है। मैंने अपने बारे में अभी तक कुछ भी बताया नहीं, प्रभु के दास ने जो बताया बस वही है। जब मैं आऊँगा उस टॉपिक के ऊपर फिर से, प्रभु के दास ने जो कुछ बताया उन विषय के लिए मैं फिर से आऊँगा सारे बातों के ऊपर। जब मैं यहाँ पर आने के लिए तैयारी में था, प्रभु के दास ने मुझे इनविटेशन दिया, तैयारी में था, इंक्वायरी की, कोई गाड़ी नहीं है। जम्मू से, पंजाब से, जलंधर से, अमृतसर से सारी गाड़ी बंद है, कोई गाड़ी नहीं आ रही कोरोना की वजह से। दूसरी, दिल्ली में किसान की हड़ताल चल रही है, उसकी वजह से, ताकि किसान और ज़्यादा दिल्ली में ना आ जाए। तीसरी, फ्लाइट पूरी बंद है, और है भी तो 4 गुना रेंट के द्वारा 12,000, 15,000, 20,000 रुपये किराया है, जबकि 4,000, 5,000 में हम लोग आराम से यहाँ पर पहुँच सकते हैं, धर्मशाला से यहाँ नांदेड़। लेकिन 26 जनवरी की वजह से रेट भी महंगे, कोई ट्रेन नहीं है। मैंने उधर प्रभु के दास को बोल दिया मैं आ रहा हूँ, कंफर्म बोल दिया। मुझे भी मालूम नहीं मैंने उससे कैसे निकल गया। जो भी बात निकालता है प्रभु ही निकालता है, प्रभु का आत्मा ही बोलता है। रात को प्रार्थना किया, क्लीशे के बारे में मुझे बताया, ऐसा ऐसा वहाँ पर है, आपको जाना है। तो जब पता कर रहा तो कोई गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे मैंने कंफर्म कर लिया मैंने जाना है, ठीक है ओके, मैंने फॉर्म भर के रख दिया और उधर गया जहाँ टिकट काउंटर है धर्मशाला, उधर गया, उधर कोई गाड़ी नहीं है। लेकिन 22 तारीख से एक गाड़ी चालू हुई है अमृतसर से, अभी अभी, तो आप जो है वहाँ से जा सकते हैं। मैं फिर दौड़ने शुरू हुआ, बहुत ठंडी है अमृतसर में, -26 टेम्परेचर चल रहा है माइनस में। हमारा धर्मशाला -17 चल रहा है, 17, बहुत ठंड है, बर्फ गिर रही है उधर, पूरा जम गया है। मैंने कहा ठंड में, और बस मेरी गाड़ी जो है वो सुबह 4 बजे, उस 4 बजे कैसे पहुंचूंगा मैं अमृतसर में? मेरे घर से लगभग 7 घंटे का रास्ता है। अगर मैं जाऊंगा भी, जाते जाते मेरा तो पूरा मैं फ्रिज बन जाऊंगा, ठंडा हो जाऊंगा। मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, प्रभु स्तुति हो। लेकिन मैंने लिखा बोर्डिंग एट अम्बाला कैंट। दूसरे दिन मुझे मैसेज आया फोन में, अमृतसर से गाड़ी कैंसिल हो रहा, गाड़ी अम्बाला कैंट से चलेगी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु धन्यवाद। अम्बाला कैंट में एक पास्टर जी थे, पास्टर जी ने मुझे फोन किया, मैंने उन्हें बोला कि आप कहाँ पर है? बोले मैं उधर ही हूँ अम्बाला कैंट में। तो मैंने कैसे से मेरी ट्रेन है, वह सब जगह से ट्रेन बंद है। बोला आप आइए। मैं रात को 2 लोग का, सुबह गाड़ी थी, बैठ करके सीधा हुई। हालेलुया, रास्ते में कोई तकलीफ नहीं, कोई मुश्किल नहीं, सब प्रभु ने बंदोबस्त करके रहे। जैसे स्टेशन में उतरा, वहाँ पर प्रभु के दास मुझे रिसीव करने के लिए आ गए। ब्रदर क्रिस्टोफर, उनके एंटायर टीम आ गई, ब्रदर जॉनसन उनके साथ थे, और भी प्रभु के दास लोग थे, ब्रदर क्लाइमेट और उनके साथ सब लोग भाई लोग आए। तो आते ही ट्रेन से निकले, गले का हाथ वगैरह डाल करके ठंडे ठंडे, मैंने कहा यहाँ पर गर्मी है, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। अच्छा लगा, प्रभु का धन्यवाद। और ऐसे ही यहाँ पर प्रभु ने मुझे पहुँचा दिया, और आज आपके बीच में प्रभु को स्तुति। तो मुझे ऐसे ही यहाँ पर लेकर के आया प्रभु। कोई ये साधारण बात नहीं है, आपको चेतावनी देना चाहता है कि आप कौन सी राह में चल रहे हैं, कौन सा प्रकाश दे रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु धन्यवाद। जब आप घर में मोमबत्ती जलाते हैं या लाइट जलाते हैं, तो उसको प्रकाश देने के लिए बीच में जो है वो एक वो उसमें धागा है, कुछ उसमें आ जाता है जो कि प्रकाश को रोकता है। प्रभु स्तुति। या बल्ब लगाते हैं तो बल्ब में पूरा धूल जम जाती है, प्रकाश नहीं देती। कई बार जो स्टार्टर हिल जाता है तो क्या होता है, लाइट नहीं आती, खंबे से लाइट आ रही है, मीटर चल रहा है, वायरिंग ठीक है, प्रॉब्लम कहां पर है? स्टार्टर में प्रॉब्लम है। हालेलुया, लाइट प्रभु यीशु मसीह, मैं जगत की ज्योति हूं कहा। प्रभु स्तुति, प्रभु धन्यवाद। जब पहला यूहन्ना उसका 1-5 वचन पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है? हमारा पिता परमेश्वर वो ज्योति है, परमेश्वर ज्योति है, और उसमें जरा भी अंधकार नहीं है, ऐसे लिखा है। थोड़ा जोर से पढ़ लीजिए वो वचन, पहला यूहन्ना 1-5 पढ़िए, माइक पढ़िए जी। हाँ बोलिए, ऐसे बोलो। जो समाचार हमने उससे सुना और
सुनाते हैं और तुम्हें भी सुनाते हैं, वह यह है कि वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। कुछ भी अंधकार नहीं। उसका 7वां वचन पढ़िए बहन, ध्यान से सुनते जाइए, ध्यान से सुनते जाइए। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। पढ़ते जाइए बहना। सहभागिता रखते हैं जी हाँ। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलते तो हम एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं। मतलब हमारा उसके साथ रिश्ता है। वो हमारा पिता, वो हमारा प्रभु, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा चंगा करने वाला है, वो हमारा अगुवाई करने वाला, वो हमारा नेता है, वो हमारा सब कुछ है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा सृष्टि करता है। तो हमारा उसके साथ रिश्ता है। लेकिन अगर हम वैसे उसके साथ ज्योति में नहीं चलते हैं तो हमारा उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। फिर आपका मालिक दूसरा होगा, फिर मालिक बदल जाएगा। फिर कौन होगा आपका मालिक? कौन होगा? शैतान होगा। वो अंधकार का मालिक है। तो अपने आप को जांचे कि मैं ज्योति की संतान हूं या नहीं हूं। आप स्वयं जांचिए, आप स्वयं सोचिए, क्या दारू पीने वाला परमेश्वर की संतान हो सकता है? गाली बोलने वाला, आप हाँ या ना में जवाब देते जाइए जोर से। झगड़ा करने वाला, गाली गलौज करने वाला, झूठ बोलने वाला, गलत रास्ते में चलने वाला, टेलीविजन के सामने हमेशा बैठे रहने वाला, गंदे सोच विचार करने वाला, हमेशा यूट्यूब में फोन में लगे रहने वाला, सब अपने अपने मोबाइल प्रभु के दास के हाथ सामने रख देना है। देखते कितने लोग जी पाते हैं फोन के बगैर। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। नहीं जी सकते, कितने लोग नहीं जी सकते फोन के बगैर। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो फोन को ले जाएंगे अपने साथ। फिर क्या होगा? फिर बोले प्रभु आप रहने दो, मैं फोन के साथ जी लूंगा। ऐसे बोलेंगे क्या? हमें प्रभु के साथ जीना है प्रियो, प्रभु के साथ चलना है प्रियो। प्रभु की वाणी हम पढ़ते हैं, प्रभु की वाणी हम लोग प्रचार करते हैं। और प्रभु की वाणी है जिसे मैंने सुना और आज आपके सामने है। प्रभु की स्तुति, प्रभु धन्यवाद। और आपने भी ऐसा समय था जब आपने प्रभु की वाणी को सुना, मतलब प्रभु यीशु मसीह को ही सुना, प्रभु यीशु मसीह के वाणी को सुना, प्रभु यीशु मसीह को के बारे में जाना, उसे अपने जीवन में जगह दी, आपका जीवन बदल गया। लेकिन कैसा बदला? आज भी दारू पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। पत्नी जो पति की आज्ञा का पालन नहीं कर रही है, पति जो पत्नी की बात नहीं मान रहा है, बच्चे जो माता पिता का उल्लंघन कर रहे हैं और माता पिता बच्चों को डांट रहे हैं, मार रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। कौन क्या कर रहा है मालूम नहीं है। पत्नी क्या कर रही है पति को पता नहीं, पति क्या कर रहा है पत्नी को मालूम नहीं, बच्चे क्या कर रहे हैं माता पिता को पता नहीं, माता पिता क्या कर रहे हैं बच्चों को मालूम नहीं। क्या हो रहा है? यशायाह 53 में जैसे लिखा गया कि भेड़ों की नाई भटक गए थे हम सब लोग, वो आज भी वैसा ही समय है। अपनी मर्जी में जा रहे हैं, अपना अपना रास्ता चुन लिया। वो ऐसा है, वो भाई ऐसा, मैं उससे नहीं बात करूंगा, उसके साथ मेरे विचार नहीं मिलते। नहीं, विचार मिलने ही चाहिए। विचार तो शादी के बाद पत्नी के साथ भी नहीं मिलते हैं, रहना पड़ता उधर ही। हाँ या ना? सच्चाई है कि नहीं? मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करता हूँ प्रिय भाई और बहनों। मुझे नहीं मालूम, प्रभु का आत्मा वैसे ही बात करता जो वास्तव में हो रहा होता है। ये शरीर, आत्मा, प्राण, जीवन प्रभु की सेवा के लिए दिया है। सांस ले रहा हूं प्रभु के लिए ले रहा हूं। प्रभु ये आकाश तेरा, ये धरती तेरी है, ये सांस तेरी, ये हवा तेरी, पानी तेरा, खाना तेरा, जीवन तेरा, सब कुछ तेरा है प्रभु। तो मेरा क्या है? कुछ भी नहीं है। तो फिर घमंड किस चीज का?
उलाना किस चीज का, लड़ाई किस चीज की, किसी बात की भी नहीं। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, कुछ भी नहीं। प्रभु के स्तुति प्रभु धन्यवाद। पैसा है आपके पास, अच्छी बात है, लेकिन पैसे से सब सुख नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? घर में बहुत अच्छे बेड लेके आ गए, बढ़िया से 50,000 के बेड लेके आए, लगा दिए कमरे में, अब नींद कहां से लाओगे? नींद आएगी क्या? कौन देगा नींद? अच्छी वाली गाड़ी लेके आए, मुझे गाड़ी के नाम भी मालूम नहीं है, BMW है, बहुत बड़ी बड़ी महंगी गाड़ी लेके आ गए, स्पोर्ट्स कार लेके आ गए 5 करोड़ की है। 5 करोड़ की गाड़ी के अपने आप चलेगी क्या? हिमाचल में पहुंचा देगी, गारंटी है पक्का? पहुंचाएगी क्या? बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेगी। रोके दास को मैंने बोला था मेरी डिग्री मत गिनाना, मुझे मेरा नाम ले लो बस, ब्रदर मानसी करके। डिग्री आपको स्वर्ग राज्य में नहीं लेके जाएंगी प्रिय, मैं सच्चाई बता रहा हूं। डिग्रियां स्वर्ग राज्य में नहीं लेके जाएंगी, धन आपको स्वर्ग राज्य में नहीं लेके जाएगा। डिग्रियां है, अच्छी बात, अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन स्वर्ग राज्य नहीं मिलेगा। स्वर्ग राज्य में जाना है तो यीशु मसीह की डिग्री होना जरूरी है आपको। हालेलुया। जिसके पास चाहे वो अनपढ़ भी है, अगर यीशु मसीह के जीवन में है, वो यहाँ ही नहीं, यहाँ का भी वो बारिश रहेगा, पृथ्वी में भी वो अधिकारी होगा और स्वर्ग राज्य में भी वो अधिकारी होगा। हालेलुया। अगर पैसा है तो अच्छी बात है, पूरी दुनिया घूम सकते हैं, अमेरिका जाओ, इंग्लैंड जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, पूरा इंडिया घूमो, लेकिन स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग राज्य में जाने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। वो अनमोल रत्न, वो अनमोल धन, वो अनमोल नाम आपके जीवन में होना चाहिए, वही प्रॉपर्टी है। हालेलुया। प्रभु के स्तुति प्रभु। ये चीजें हमारे लिए जो है जरूरत के लिए, चाहे कुछ भी, धन है, गाड़ियां हैं, घर है, अच्छा घर डाल लिए, बहुत बढ़िया घर डाल बनाया, 10 करोड़ का घर बनाया, बहुत बढ़िया, गारंटी है कि उसमें सुख शांति मिलेगी। अगर पत्नी अच्छी वाली, मेरी वाली मिल गई तो बढ़िया से रोज पत्नी झगड़ा नहीं करती है, माफ करना, मैं तो ऐसे ये ले रहा हूँ बढ़िया से, फिर तो शांति गई सारी पूरा। फिर तो जब नींद भी आती तो नींद में उठकर करी भी जो है, हाँ अभी करता हूँ साहब, बर्तन साहब अभी करता हूँ। एक हस्बैंड वाइफ देख, अब लड़के लड़की लव फेयर में गिर गए, शादी कर ली, बहुत बढ़िया से प्रेम से मीठी मीठी बातें करके बहुत यार जान दे देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना कर लेंगे, ऐसा करके कर लिया। शादी हो गई, शादी के बाद पूरा खेल चालू शुरू हो गया। पहले हाँ जी ना जी करके जो है वो सिस्टर जी, बहन जी, वो बढ़िया से खाना मारते, खाना घर से बना के लेके आते, बैठ के पार्क में बैठते थे, खाना खाते थे। शादी जैसे हो गई, ड्यूटी चेंज हो गई। खाना कौन बना रहा है? वही उठा रहा है, उठ करके बर्तन साफ, सब कुछ वो हो रहा है। उधर नहीं, मुझे जो है, मैं आपसे डाइवोर्स लेना चाहता हूँ, मुझे आपके साथ नहीं रहना। मेरा एक दोस्त है एडवोकेट, उसको फोन करता, फोन किया, पहला फोन के नहीं उठाया, दूसरा फोन के नहीं उठाया, तीसरा फोन, हाँ क्या बात है भाई, एडवोकेट को उठाया। अरे मैं कितनी देर से फोन कर रहा था, बोला आप उठाया क्यों? अरे बर्तन मांज के अभी आया, बोला। अभी एडवोकेट का ये हाल है तो क्या करेंगे भाई? उसने बोला ठीक है, मैं चाहता हूँ अपना काम करने में। We have to understand the word. ये दुनियादारी की बातें हैं। We are not like that. हमें दुनिया की तरह नहीं बनना है, दुनिया वालों को हमारी तरह बनना है। हालेलुया। हमें लोगों से सीखने की जरूरत नहीं है, लोगों को हमारे से सीखना है। प्रेम कैसे करते हैं, हस्बैंड वाइफ कैसे रहते हैं, परिवार में कैसे मेल मिलाप होता है, क्लीशे में कैसे रहते हैं, ये हमें लोगों से सीखने की जरूरत नहीं है, लोगों को हमसे सीखने की जरूरत है। ऐसे प्रेम और एकता के साथ रहना है। प्रभु की स्तुति प्रभु धन्यवाद। मैं रात को भी एक बहन के घर में जो मीटिंग जहाँ पर थी, किसी ब्रदर के घर में, तो वहाँ पर हम ये बात मैं बता रहा था कि हम अपने पति को, पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को किसी को बेवकूफ या किसी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बच्चों को किसने दिया? परमेश्वर ने। बच्चों जो है परमेश्वर की देन है, वो उपहार है, वो दान है। भले से 127 का 3 वचन में क्या लिखा है? गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से है। बच्चे जो परमेश्वर का दान है,
कितनी मुरादें, कितनी प्रार्थना करके, कितना वचन पढ़ के जो है हमने, कितना उपवास रख करके जो है हमने जो प्रभु से बच्चों को प्राप्त किया है। और हमें भी ऐसे हमारे माता पिता ने पाया है। और उसके बाद बोलेंगे तू बेवकूफ है, तू नालायक है, तू गधा है, बोलेंगे तो क्या है? किसका उल्लंघन कर रहे हैं आप? परमेश्वर का उल्लंघन कर रहे हैं, परमेश्वर की सृष्टि का उल्लंघन कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमारे को बनाया है, परमेश्वर ने अपना आकार हमें दिया है, अपनी सांस, अपनी आत्मा हमारे अंदर डाली है। और हम उन्हें क्या बोल रहे हैं? पत्नी को क्या बोलते हैं? गाली गलौज करके पति को क्या बोलते हैं? बिल्कुल टोटली गलत। हम परमेश्वर को नकार रहे हैं, परमेश्वर की सृष्टि को नकार रहे हैं, परमेश्वर के दिए हुए वरदान या दान को नकार रहे हैं, जो गिफ्ट दिया गया है उसको नकार रहे हैं। आपको मालूम होगा प्रभु के दास ने सुबह एक प्रभु के दास का वर्णन किया था बाइबल में से, पौलुस प्रेरित के बारे में। पौलुस प्रेरित कौन था? किसको सताता था वो? मसीह लोगों को सताता था। जब उसको पकड़ा प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? हे साउल तू मुझे, किसको सता रहा था? पौल मसीह लोगों को सता रहा था। लेकिन यहाँ यीशु मसीह बोलता है कि तुम मुझे क्यों सताता है? इसका मतलब किसको सता रहा था? वो यीशु मसीह को सता रहा था। अब जब कलीसिया में हम लोग हैं, भाई लोग, बहन लोग, हम एक हैं प्रभु में, हम किसी को गलत शब्द का इस्तेमाल करेंगे, गलत बोलेंगे, गलत सोचेंगे तो क्या होगा? हम किसका उल्लंघन कर रहे हैं? किसी का? यीशु मसीह का। हम किसी को गलत शब्द बोल रहे हैं, मतलब किसको बोल रहे हैं गलत शब्द? यीशु मसीह को बोल रहे हैं। बात में पकड़ लेगा प्रभु। ईमान सिंह, तूने मुझे गाली क्यों दी? प्रभु से नहीं बोले। तो प्रिय प्रभु के लोग हमेशा डिसिप्लिन, अनुशासन के लोग होते हैं, सभ्य लोग होते हैं, शिष्टाचार लोग होते हैं, प्रेम करने वाले लोग होते हैं, प्रेम बांटने वाले लोग होते हैं, गले लगाने वाले लोग होते हैं और अच्छा व्यवहार करने वाले लोग होते हैं। हालेलुया। आवाज खुशी नहीं हो रही मुझे लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अंदर आवाज, इसलिए आवाज कम आ रही है क्योंकि पता लग रहा है कि अंदर क्या है, प्रकाश है या अंधकार है, प्यार है या नफरत है। तो अभी पास्टर जी ने प्रेज़ द लॉर्ड बोला तो निकाल ही देते, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत अटक करके आवाज आ रही है। प्रिय, यहाँ पर एक ये प्रैक्टिस है, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा बादलों में हम लोग चले जाएंगे। प्रभु स्तुति ऊपर धन्यवाद। उसका दूसरा अध्याय, उसका 9 वचन पढ़े, 9, 10, 11 क्या लिखा होगा? जोर से पढ़ना बयान, माइक में बोलिए। तो पहला ये ना 2 का 9, 10, 11 3 वचन क्या लिखा है? जो कोई यह कहता है कि, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ, मैं ज्योति में हूँ, और अपने भाई से बैर रखता है, और अपने भाई से बैर रखता है, अपनी बहन से बैर रखता है, अपनी पत्नी से बैर रखता है, अपने बच्चों से बैर रखता है, अपने कलीसिया के सदस्य से बैर रखता है, तो वह अब तक अंधकार ही में है। वो अब तक अंधकार में ही है, वो ज्योति में नहीं। अगर वो अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने प्रभु के लोगों से बैर रखता है, नफरत करता है, अच्छा पसंद नहीं करता है, देखना पसंद नहीं करता, इसका मतलब क्या है? वो अभी भी अंधकार में है। उसका मन फिराव सही नहीं हुआ अभी तक। मन फिराव का मतलब क्या है? क्या होता है मन फिराव का मतलब? पूरी रीति से मन जो है बदलना चाहिए, सोच विचार जो है बदलने चाहिए। आप जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उस डायरेक्शन से मुड़ करके दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में आपको जाना है। हालेलुया। मन फिराव का मतलब रोना चिल्लाना नहीं है, अरे मैं तो पापी हूँ, बुरा हूँ, गंदा हूँ, वो रोना चिल्लाना नहीं है। उस समय में जब हम लोग देखते हैं पौलुस प्रेरित, जब फिलिक्स नाम का एक गवर्नर वहां पर था, वो जब प्रभु पौलुस की गवाही को सुनता है तो वो रोता चिल्लाता है, बोलता मैं पापी हूँ। और प्रभु यीशु मसीह के टाइम में बहुत सारे लोग बोलते हैं हम पापी हैं, हम बुरे हैं, लेकिन कोई मन फिराता है? जो लोग मन फिराते हैं वो प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, जो लोग मन नहीं फिराते वो लोग फिर भी उसी अंधकार में रहते हैं।
उड़ाऊ पुत्र के बारे में। उड़ाऊ पुत्र धन को लेकर के चला जाता है, वापस आता है, वो तो सीधा हो जाता है, लेकिन उसका बड़ा भाई अंधकार नहीं है, उसमें नफरत भरी है, बुराई भरी है, मन खराब हुआ है। ऐसा ही है प्रिय, रोने चिल्लाने से मन खराब नहीं होता है, मन को बदलने से, विचारों को बदलने से, व्यवहार को बदलने से, सोच विचार को बदलने से मन खराब से ही होता है। हालेलुया। और आगे है, पढ़िए, जोर से पढ़िए। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, जो अपने भाई से प्रेम रखता है, वह ज्योति में रहता है, वो ज्योति में रहता है, ज्योति में चलता है, और ठोकर नहीं खा सकता। और खता ठोकर नहीं खा सकता। खता नहीं खा सकता, ठोकर नहीं खा सकता, मतलब। और पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, वह अंधकार में है, वो अंधकार में है, और अंधकार में चलता है, अंधकार में चलता है, और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, वो उसे पता नहीं वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। क्योंकि अंधकार ने उसकी सारी ज्योति को क्या कर दिया, ढक दिया, प्रकाश को ढक दिया है। हम ज्योति के बारे में बात कर रहे हैं। We have to walk in the light of the Lord. हमें प्रभु की ज्योति में चलना है। ज्योति में चलेंगे तो ज्योति बन जाएंगे, अंधकार में चलेंगे तो अंधकार ही बने जाएंगे, और अंधकार में ही चले जाओगे, रास्ते में भी नरक में चले जाओगे। तो प्रॉब्लम कहां पर है? करंट पीछे से आ रहा है, खंबे से आ रहा है। परमेश्वर हमारा जो है वो ज्योति है, प्रभु यीशु मसीह हमारी ज्योति है। खंबा भी ठीक है, वायर भी ठीक है, ट्यूब भी ठीक है, मतलब वचन भी। जो भजन संहिता 119 का 105 वचन पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीप है और मार्ग के लिए उजाला है। प्रिय, हमारा परमेश्वर पिता जो है वो ज्योति है, हमारा प्रभु उद्धार देने वाला यीशु मसीह ज्योति है। हम जिसके वचन को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, वो वचन भी ज्योति है। तो हम अभी तक क्यों अंधकार में है? तो इसलिए अगर पिता ज्योति है, यीशु मसीह ज्योति है, वचन ज्योति है, सुनाने वाला ज्योति है, तो सुनने वाले भी सबके सब ज्योति होने चाहिए। हालेलुया। आपके स्तुति हो प्रभु ने। तो प्रॉब्लम कहां पर है? स्टार्टर में प्रॉब्लम है। स्टार्टर को हिलाना पड़ेगा, अपने व्यवहार को, अपनी अगर जुबान झूठ बोलती है, गाली गलौज करती है, जुबान को हिलाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। झूठ नहीं बोलना, गलत नहीं बोलना, गाली नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना। गलत विचार आते तो सिर को नहीं चाहिए। आंखें में, आंखों से कुछ गलत हो रहा तो नहीं चाहिए। पिक्चर का पोस्टर उधर देखा, अच्छा सा पिक्चर का बढ़िया सा देखना शुरू कर दिया, पूरा नाम पूरा उधर, पूरा म्यूजिक तक, डायरेक्टर तक सब कुछ देखेंगे उधर पढ़ करके। यूट्यूब में पूरा एक एक चीज नोट करेंगे। That is not our business. That is not our work. वो हमारा काम नहीं है प्रिय, वो दुनियादारी का काम है, दुनिया के लोग देखेंगे। हमारा काम है ज्योति की संतान बनना, ज्योति में चलना। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य जब इसका 21 अध्याय उसका 22 और 23 वचन में देखते हैं तो क्या हुआ? हम लोग ज्योति का पिता हमारा ज्योति है, प्रभु यीशु मसीह हमारा ज्योति है जो हमारा उद्धार करता है। ज्योति का वचन हम पढ़ते हैं, ज्योति की राह में हम चलते हैं। जब हम वहां पर जब जाएंगे, वहां पर क्या है? वहां भी ज्योति ही है। हालेलुया। वो सूरज, वो चांद, वो तारागण कुछ भी वहां पर नहीं है लिखा वहां पर। तो कोई सूरज नहीं है, कोई चांद नहीं है, कोई तारागण नहीं है। क्या वहां पर? क्योंकि परमेश्वर स्वयं ज्योति बनकर के ज्योति के संतान जो है के बीच में, ज्योति के संतान के बीच में प्रकाश देता है। हालेलुया। हमें चाहिए कि हम दिन प्रतिदिन ज्योति की संतान बने, ज्योति बने। अगर हमारे अंदर वो अंधकार आ गया है किसी वजह से, व्यवहार से, सोच विचार से, चाल चलन से, तो उसे हमें क्या करना है? निकाल देना है। प्रॉब्लम कहाँ है? स्टार्टर में प्रॉब्लम है, हमारी आंखों में प्रॉब्लम है, हमारे सोच विचार में प्रॉब्लम है। जितना ज्यादा आप अपने आप को नम्र करेंगे, जितना ज्यादा आप दीन करेंगे, उतना ही ज्यादा प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा, आपको प्रतिफल देगा। आप ऐसा ना सोचे उसके सामने मैं क्यों झुकूं, उसको मैं क्यों बोलूं सॉरी ना बोलो, कोई बात नहीं, झुकने की कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रेम तो कर सकते हैं।
हम उनको बातचीत तो कर सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, गले लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, सब कुछ क्षमा है प्रभु में। एकजुट एक मन होने से बहुत सारे कार्य सफल होते हैं। प्रभु धन्यवाद। आपको गठड़ियों वाली बात याद है ना, लकड़ी को तोड़ने वाली, और एक गट्टे को नहीं तोड़ पाए, ऐसा है। हमें एकता के साथ, प्रभु की एकता के साथ, प्रभु के प्रेम के साथ, प्रभु के वचन के साथ, प्रभु को साथ लेकर के आगे बढ़ना है। और खुद ही अकेले नहीं चलना है, साथियों को साथ लेकर के चलना है। अगर उनमें से आपके व्यवहार से, आपकी बात से अगर कोई एक व्यक्ति को भी ठोकर लगी, या पीछे मुड़ गया, या कुछ वो आत्मा का नाश हो गई, आप उसके जिम्मेवार होंगे। यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सोल। आपको हिसाब देना होगा। आपको वही प्रभु जो कंडम कर देगा कि आपकी वजह से 10 लोग और जो है वो अंधकार में चलेंगे। वी हैव टू सेव द पीपल। हमें खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। तो जो बचे हुए मैंने उनके साथ तो अच्छे से मेरी मिलाप से रहे। हालेलुया, मेरी बात समझ गए होंगे। पहले जो बचे हुए हैं यहाँ पर, उनको तो पहले अपने कॉन्फिडेंस में, अपने प्रेम में लें, प्रभु की एकता में लें। फिर जब आप एकता के साथ बाहर जाएंगे तो बहुत सारी आत्मा को और भी जीत सकते हैं। हालेलुया, प्रभु स्तुति हो। प्रिय, मैं इस मसीहत के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन एक समय था मैं मसीह के बारे में नहीं जानता था। तब मैं भी अंधकार में चलता था और मैं मसीह लोगों को सताता था, पौलुस की तरह पूरा बहुत नफरत करता था। जो कोई यीशु मसीह का प्रचार करने वाला उधर आएगा, मैं बहुत, हम लोग टीम बना करके उनको मारने के लिए जाते थे। मारा नहीं, लेकिन पूरी, मैं कभी इसमें साथी जरूर था, लेकिन मैंने किसी को हाथ नहीं दिया। मैं 20 साल तक साधु सन्यासी लोगों के साथ रहा। प्रभु के दास ने मेरे बारे में बता दिया, मेरा नाम मान सिंह है, मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूँ और मेरा जो जन्म एक कठोर हिंदू परिवार में। 20 साल मैं साधु सन्यासी लोगों के साथ था। कई बड़ी बड़ी नदियों में जाकर के स्नान की, बड़े बड़े मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, मठों में जाकर के मैंने पूजा पाठ की। 14 साल तक एक दिन को ठहरा करके मैंने व्रत रखे। फिर रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, कई प्रकार के व्रतों को मैंने रखा, परम शांति, परम मोक्ष की प्राप्ति के लिए। लेकिन कुछ मिला है उल्टा। मेरी एक आदत है जहाँ साधु लोग के साथ बैठ करके गंदी होती है, सिगरेट पीना। आपके जैसे भाई लोग जो पीते हैं तो बहुत खुशी हो रही है, हमारा साथी एक और आ गया, लेकिन मैं छोड़ चुका हूँ भाई अभी। वो पुराना, मैं पुराने मानसिक की बात कर रहा हूँ। दारू पीता था, गांजा भी पीता था, साधु लोग के साथ गांजा ऐसे पी करके, मालूम नहीं आपको पता है कि नहीं पता है, उसमें चिलम जैसी रहती है, उसमें डालते हैं गांजा, या फिर वो जो चरस रहती है उसको डालते हैं, काली सी पत्ते भी रहते हैं, उसको डालते हैं, फिर उसको सफेद करते हैं, करते हैं और पूरा एक परना लगाते हैं, पीला से परना लगाएंगे, ऐसा परना ऊपर ऐसे या तो नंगे रहेंगे ऐसे। आप अंदाजा लगाओ, यही साधु लोग का पुजारी की तरह काम करता था। विवाह, शादी, कथा, जागरण, जितने भी प्रोग्राम होते थे मैं सब जाकर के करता था। रामायण, महाभारत, गीता, वेदों के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान। आज भी, अभी भी कहीं से कुछ भी पूछेंगे अच्छे से, बढ़िया से, सब विवाह शादी का काम मैं करता था। कोई भी मेरी जगह जहाँ पर मैं जाऊँगा, जहाँ मेरा जो आसन बना हुआ है, बिना नहाए उसको कोई करीब में नहीं आएगा। मैं भले 7 दिन से नहीं नहाया उधर बैठ जाएगा, लेकिन दूसरा कोई नहीं आया। बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत बढ़िया से लोग बड़े बड़े आशीर्वाद लेने के लिए आते थे, बढ़िया से संस्कृत में मंत्र वगैरह डाल करके बहुत अच्छे से पीठ थपथपा करके। बच्चे अगर खाना नहीं खाना तो कोई बात नहीं, फल लेके आएंगे, खीर बनेगी प्योर देसी घी की, खिलाना, काजू बादाम डाल करके बहुत बढ़िया से। इतना बड़ा ये था, लेकिन जीवन पूरा अंधकार में, गंदगी, बुराई, पाप। आप अंदाजा लगाइए, माइनस में टेम्परेचर जहाँ रहता है वहाँ पर एक टॉवल से कैसे काम चलेगा। आप पूरा कपड़ा पहनने के बाद भी ऐसे टेट आएंगे, और हम लोग ऐसे रहते थे। सिर नाक बहता रहेगा, सिर में दर्द, कभी बुखार, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, ऐसे रहता था। एक साल में 365 दिन होते हैं, 300 से ज्यादा बार मैं डॉक्टर के पास जाता था, कैप्सूल, टॉनिक, दवाई वगैरह लेते रहता था ताकि मेरा शरीर स्वस्थ रहे और नशे में रहे। कॉलेज में जाता था पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई भी करने के लिए जाता था। कॉलेज में BA सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था उस समय। सारे साधु लोगों से ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, सब लोग साधु में मेरे को बड़ी आदत करते थे, क्योंकि साधु ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, बहुत रेयरली, बहुत कम साधु जो पढ़े लिखे होते थे। तो
5 क्लास 2 क्लास 3 क्लास स्कूल में गए ही नहीं होते बहुत सारे, ऐसी परिस्थिति में था। कॉलेज में जाता था, कॉलेज में गया, एक बार मैं साइकिल से जा रहा था, साइकिल से जाते जाते मेरे कार की ब्रेक, मेरी साइकिल की ब्रेक फेल हो गई। ब्रेक फेल होने से जब पहाड़ी से साइकिल उतर रही है पूरी स्पीड में जा रही है और सड़क के किनारे में पिलर रहते हैं, पिलर के साथ साइकिल टकराई में 15 फीट तक ऊपर गया और जब नीचे गिरा गर्दन के बल, गर्दन टूट गई, गर्दन रख गया। सब लोग मुझे जो वहाँ पर हॉस्पिटल जो लोग खड़े थे उन्होंने उठा कर मुझे हॉस्पिटल में लेके गए, एक हॉस्पिटल में, दूसरे हॉस्पिटल में, तीसरे हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं बचेगा, मर जाएगा बोला, गर्दन लटक गई है, दवाई नहीं खा पा रहा हूँ, पानी नहीं पी पा रहा हूँ, खाना नहीं खा पा रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, गर्दन लटक गई है, नाक की इधर बाहर आ गई, इधर आ गई, कैसे बचेगा? डॉक्टर ने 2 महीने दे दिए, 2 महीने के अंदर मर जाएगा बोला, खाना नहीं खा रहा है, पानी नहीं पी रहा, दवाई नहीं जा रही है, कैसे बचेगा बोला? नहीं बचेगा, लेके जाओ उसको, मर जाएगा बोला। हालत बहुत बुरी, पहले से नशे में था, नशे में रहता था, जिंदगी में पहले से दुखी था मैं, फिर बीमारियां शरीर में थी उससे भी दुखी था, तीसरा ये एक्सीडेंट हो गया, शांति बिल्कुल नहीं थी। पूजा पाठ किए, व्रत रखे, शास्त्र पढ़े, कितने साधुओं के साथ रह करके पूरा ध्यान लगाया, सब कुछ है, लेकिन कोई फायदा नहीं, कुछ भी नहीं, सब धोखा चल रहा था, अंधकार में जीवन चल रहा था। घर वाले रोने लगे, जवान बेटा मर जाएगा। साधु सन्यासी लोग जो पड़ोस में, मेरे घर के बिल्कुल साथ ही मंदिर है उधर ही, बिल्कुल ऐसे मतलब कि 10 जैसे ये अगली बिल्डिंग है वैसे ही, ऐसे ही है। आप जब आएंगे हिमाचल में आपका स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम इन हिमाचल प्रदेश। अच्छी जगह है, धर्मशाला घूमने वाली जगह है, टूरिस्ट प्लेस है, एप्पल का जगह है, आप आइए, आपका स्वागत है। आप वो मंदिर अभी भी देख सकते हैं, लेकिन वहाँ का साधु पुजारी जो मेरी संगति में चर्च में आते हैं, हालेलुया, प्रभु सदियों कीर्तन है। मरने पर है, साधु लोग सारे आ गए उधर बैठे, साधु जी क्या हो गया, पंडित जी क्या हो गया, तो देख करके बोल ही नहीं पा रहा हूँ, आपके ऐसे ऐसे हिल रही, बस नहीं है। तो सब लोग रो रहे, मेरे दोस्त लोग, रिश्तेदार लोग, सब लोग पोते मर जाएगा, खत्म। साधु लोग, बड़े बड़े तांत्रिक लोग आगे उधर शास्त्र लेकर के आगे पूरा है, उन्होंने पूजा पाठ के सारा जितना वो जल वगैरह फूल वगैरह वो बनाना जितना फ्रूट लगता वो लगाया, उधर छिड़का, सब कुछ सीधे लाया, नहीं बचेगा बोला। फिर जहाँ मैं गिरा तो उधर गए, बकरे काटे, मुर्गे काटे, उधर भी बहुत सारा पूजा पाठ करके उधर आगे आने के बाद फिर लाया, वो नहीं बचेगा, मर जाएगा। डॉक्टरों ने मना कर दिया, साधु लोगों ने मना कर दिया, रिश्तेदार लोगों ने मना कर दिया, पुजारी लोगों ने मना कर दिया, सारे शास्त्रों ने मना कर दिया, लेकिन यीशु मसीह ने बोला ये बचेगा और मेरी गवाही देगा। हालेलुया। आज आपके सामने भी प्रभु सदियों, मैं ऐसी परिस्थिति में जब मरने पर है, दिन गिन रहा हूं, मौत के दिनों को गिन रहा हूं, 30 दिन में मर जाएगा, 2 महीने में मर जाएगा बोला, उसमें से 15-20 दिन तो जा चुके थे, 30-35 दिन रह गए थे, तो मैं मौत के दिनों को गिन रहा हूं। मैंने कहा मुझे रोज रोज क्यों मरना है, आज एक बार में मर जाऊंगा। आत्महत्या करने की कोशिश की, 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की, धीरे धीरे मैं उठा, धीरे धीरे चलता गया ऐसे, और पहाड़ी के ऊपर, क्योंकि हिमाचल में आपको पहाड़ी के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग पहाड़ों में ही रहते हैं। जब आप जाएंगे तो बस ही आपको पहाड़ों में ही लेके जाएगी, जब पहाड़ों के बीच में छोड़ देगी आप। प्रभु सदियों, पहाड़ में धीरे धीरे गया, पहाड़ी के ऊपर खड़ा हो गया, नीचे पूरी खाई है, यहाँ से लेकर के पूरा रेलवे स्टेशन से भी आगे, अगर नीचे गिर गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा, मांस की हड्डी भी नहीं मिलेगी, और नीचे कोई जाएगा नहीं, कोई जाएगा तो वो भी वापस नहीं आएगा, वो भी टाइप बहुत नीचे जो है जंगली जानवर है, ये दरिया में है, मछलियाँ वो खा जाएंगे, जानवर खा जाएंगे, सब कुछ भी नहीं बचेगा, और जाने के लिए रास्ता ही नहीं नीचे, कहाँ से जाएंगे, कैसे जाएंगे। प्रभु सदियों, तो मैं ऐसे खड़ा हो गया। अब ध्यान दीजिए क्या हुआ, ध्यान से सुनिए, खड़ा हो गया, बहुत क्या खाई है नीचे, तो मरने के लिए डर तो लग रहा था, लेकिन मैं तो रोज रोज मरने से तो अच्छा है एक ही बार मरना है। आंखें बंद कर ली और कूद गया। कूदने के बाद मैं गिर रहा हूँ ऐसे, मेरी आंखें बंद है, और आंखें बंद में ही मैंने देखा आकाश पूरा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, आकाश खुल गया, आकाश फट गया ऐसे करके, और बीच में से सफेद कपड़े पहने हुआ, लंबी दाढ़ी वाला, लंबे बालों वाला व्यक्ति ने ऐसे हाथ बढ़ाया और मुझे कॉलर से ऐसे खींच करके मेरे घर के सामने खड़ा कर दिया। और जब मैं ऐसे गिरा तो मैं सोचा मैं मर गया करके, और मैं लेकिन मैं बचा, मैं तो मेरी सांस चल रही है, मैं ठीक हूँ करके, मैं मरा नहीं। कौन है, कहाँ गया वो सफेद कपड़े वाला आदमी, लंबी दाढ़ी वाला, इधर ही था, उसने मुझे खींच के निकाला बाहर, कहाँ गया, किधर गया,
कहाँ छुप गया करके, सामने आ। मैं उसको वार्निंग दे रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ, ललकार रहा हूँ, कहाँ छुप गया करके, क्यों मुझे बचाया, मैं मरना चाहता हूँ। ऐसे गुस्से में उसको मैं गाली में दे रहा हूँ। वही भाषा जानते हैं हम लोग उस समय, अभी नहीं। प्रभु सदी अभी कंट्रोल में रखना, प्रभु धन्यवाद। तो मैं वही भाषा बोल रहा हूँ कि मुझे क्यों बचाया तुमने, कहाँ गया, किधर छुप गया, मुझे मारना करके। मैं गया, अंदर जाकर के मैं रस्सी लेके आया। रस्सी लेकर के हमारे ऐसे ये जो पिलर लगा ऐसे लकड़ी के रहते हैं उधर, ऐसे इस टाइप के घर रहते हैं, और उस पर लकड़ी का वो बल्ली डाली हुई है, उसमें रस्सी को डाला और स्टूल नीचे रखा, स्टूल के किक मार के छोड़ दिया और फंदा लगा के तड़पता रहा, पूरा नाक से मुंह से पानी निकल के आया, पूरा ये तड़पते हुए धीरे 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 मेरी आंखें बंद हो गई और मेरा हाथ ऐसे डाउन हो गया। जैसे आंखें बंद हो गई, फिर से मैं ऐसा लग रहा मैं हवा में उड़ रहा हूँ, और मुझे आकाश फिर से वही फटा हुआ दिखाया। ऐसे फट गया आकाश, फिर से वही सफेद कपड़े पहने हुए लंबी दाढ़ी वाला लंबे बालों वाले व्यक्ति ने अब दोनों हाथ बढ़ाए। पहले एक हाथ बढ़ाया था, अभी दोनों हाथों को बढ़ाया, मेरे दोनों बाजुओं को ऐसे धीरे धीरे उठाया और ऐसे मेरी रस्सी पैसे निकाल करके धीरे से ऐसे पकड़ के संभाल करके नीचे लेटा दिया। 15-20 सेकंड के बाद मेरी में सांस फिर से वापस आई, ऐसे करके वापस आई। आने के बाद फिर से वही गाली गलौज, फिर से आ गया, तू कहाँ चला गया, किधर छुप गया, सामने आ। मैं तुझे देखता हूँ, मैं बहुत गंदे शब्द इस्तेमाल करता हूँ, वो मैं अभी नहीं इस्तेमाल कर सकता। सामने आ करके कहाँ छुप गया करके, क्यों मुझे बचाया, मैं खाना नहीं खा सकता, पानी नहीं पी सकता, दवाई नहीं ले सकता, मैं जी नहीं पा रहा हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, तू मुझे मरने नहीं दे रहा, क्यों बचा रहा मुझे। अंदर फिर से गया और मैं गिलास, एक जहर की बोतल लेके आया, उस गिलास लेके आया, उसमें डाल करके मैं पीने के लिए। वो जहर जो है घरों में हम लोग ऐसे नहीं रखते, वो जो है वो कीटनाशक जो खेतों में डालते हैं ना, हम लोग लैंडलॉर्ड लोग हैं, बहुत खेती-बाड़ी वाले लोग हैं, तो हम लोग वो जो उसमें स्प्रे करके डालते हैं, उसमें जो पंप रहता है उसमें डालते हैं, और एक बोतल जो है वो 20 से 25 बाल्टी के लिए होती है। मैंने एक बोतल एक ही गिलास में डाली, और जब वो डालते हैं 20-25 बाल्टी में, तो जब उसको डालते हैं तो पूरा कपड़ा वगैरह लपेट लेते हैं ऐसे, नहीं तो क्या होता है आदमी बेहोश हो जाता है, उधर ही खेतों में गिर जाता है। लेकिन जब एक आदमी एक ही बोतल एक गिलास पे पिएगा तो क्या होगा, एट द स्पॉट मर जाएगा। तो मैंने ऐसे रखा, ऐसे करके और ऐसे रख करके ऐसे मैं इसको डाल रहा, ताकि मैंने बेहोश नहीं होना, मुझे मरना है। मैं सांस नहीं लूँगा थोड़ी देर के लिए, ऐसे करके रुक करके ऐसे, तो एकदम झटके से मैं पी लूँगा करके। लेकिन मुझे नहीं मालूम, उधर बोरियों में धान रखे हैं, धान समझते हैं ना, पौड़ी धान जो जिससे चावल बनते हैं, बोरियों में रखे हैं, उधर चूहा कट करके वो धान को खा रहा है। उधर बिल्ली ने उसको देख लिया, चूहों को पकड़ के देख लिया, धान को खा रहा करके, चूहों को पकड़ने के लिए इधर से मैंने गिलास उठाया, जैसे ऐसे उठाया जैसे बिल्ली ने छलांग लगाई, गिलास को नीचे गिराया, चूहे को पकड़ा और बिल्ली भाग गया उधर से। मैं फिर भी नहीं मर पाया, मैं जहर खाने के लिए तैयार था, नहीं मर पाया। लेकिन मेरे मन में जितनी गालियां आती थी मैं वो बोलता चला गया। कौन है जो मुझे बार बार बचा रहा है, क्यों मुझे मरने नहीं दिया जा रहा, कौन है, तू सामने क्यों नहीं आता। मैं कुर्सी उठा करके बाहर अपने बरामदे में बैठ गया। उसी समय में 2 आदमी आए, आर्मी के आदमी थे, वो पार्ट टाइम सिविल ड्रेस पहन करके यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आपको प्रभु यीशु मसीह प्यार करता है, हालेलुया। वहीं से मैं उधर बैठा हूँ, उसने पूछा आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं। मेरे घर में पूजा का कमरा है, बहुत सारे फोटो लगाए हैं, तस्वीरें लगाई हैं, पूजा का सामान रखा, मूर्तियाँ रखी हुई हैं बहुत सारे उधर, तो मुझको शास्त्र रखे हुए पढ़ने के लिए उधर कमरे में लेके गया। मैंने कहा आगे वही यीशु मसीह बात, कमरा बंद करेंगे, खिड़की दरवाजे बंद करेंगे, मैं फोन करके बुलाता हूँ और इनका करेंगे अभी धुलाई, वो पुरानी उधर देखो, मरने जा रहा हूँ, मरने पर हूँ, सही पर हूँ, लेकिन दिमाग में फिर से ही पूरा स्टार्टर हिला हुआ है इधर। हालेलुया। स्टार्ट प्रॉब्लम कहाँ है, स्टार्टर में इधर प्रॉब्लम चल रही है। तो फोन तो उधर होते नहीं थे, किसी किसी के पास फोन होते थे लैंडलाइन वाले, वो ऐसे घुमाते हैं। ये तो बच्चों के द्वारा कहलवा भेजते थे, आ गए हैं वो, आ जाओ जल्दी से, जो आजा खिड़की बंद करते हैं। लेकिन उस भाई ने बड़ी नम्रता दिन तक साहब मुझसे पूछा तो नाम क्या है, आप क्या करते हैं। बड़े गुमान के साथ, मेरा नाम मान सिंह, मैं कॉलेज में BA फाइनल में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर पुजारी हूँ, मैं साधु के साथ 20 साल से रह रहा हूँ, ये शास्त्र मैंने पढ़ी, पूजा की है, ये सारी जगह मैंने स्नान किए हैं, सब जगह सब कुछ बोलना शुरू कर दिया एक ही झटके के साथ।
सारी बातें सुनने के बाद बोलता अच्छा ये शास्त्र पढ़े हैं, इतने सालों से उपवास रखे, इतने साल साधुओं के साथ रहे, इतनी जगह में जाकर स्नान किया, इतनी जगह में जाकर मंदिरों में जाकर पूजा पाठ किए, बहुत अच्छी बात है, शाबाश, आप तो परमेश्वर को ढूंढ रहे हो। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। मैंने कहा पूछिए, कुछ भी पूछो। मैंने सोचा ये ग्रह के बारे में पूछेगा, शनि की दशा क्या, मंगल की क्या है, वो सारी मैं पूरे ढैया हुई सब निकाल कर बता दूंगा। ये तो रावण की माँ कौन है और उसका पिता कौन है, फलाना क्या है, वो सारा मैं सब कुछ बताया, तो रटे हुए सारे। उसने बोला मान सिंह आपने इतनी सारी पूजा पाठ की, इतने शास्त्र पढ़े, इतना स्नान किया, इतने उपवास रखे, इतने सारे आप साधु लोग के साथ रहे, भक्ति की मेडिटेशन किया, अगर तू आज मर जाएगा तो तू कहाँ जाएगा? हालेलुया। ये सवाल मुझे तीर की तरह चुभ गया। आज तक ऐसा सवाल किसी ने पूछा नहीं, ये कैसा सवाल है? और सचमुच में मेरे मन में डाउट है, इसको कैसे मालूम हम मरने जा रहे हैं? प्रभु का आत्मा कैसे बात कर रहा है, देखो। हालेलुया। प्रभु का आत्मा ऐसे ही बात करता है जैसे मुझे हिमाचल से लेकर के यहाँ पर खड़ा कर दिया और आपसे बात कर रहा है। ऐसे उस आदमी को मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया, इसको पूछ तू मरने के बाद कहाँ जाएगा? उस आदमी को मालूम नहीं है मैं मरने की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु को मालूम है कि मैं पूरी तैयारी में बैठा हूँ मरने के लिए। और 2 बार प्रभु बचा भी चुका है, 3 बार। प्रभु आप में से कितने लोग मुझे जानते हैं? पहले कभी किसी ने देखा? सिर्फ प्रभु के दास ने देखा है, और किसी ने नहीं। मैंने भी आपको नहीं देखा, आपने मुझे नहीं देखा, लेकिन एक हमारे बीच में है जिसकी आराधना हम कर रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह, वो हम सबको जानता है। हालेलुया। वो हमें देख रहा है हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। हिसाब मुझे नहीं आप देंगे, प्रभु के दास को हिसाब नहीं देंगे, किसी बिशप को आप हिसाब नहीं देंगे, किसको हिसाब देंगे? प्रभु यीशु मसीह के हिसाब देंगे। स्वर्ग में मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा, या कोई और व्यक्ति लेके नहीं जाएगा। कौन लेके जाएगा? यीशु मसीह लेके जाएगा। स्वर्ग राज्य किसका है? मेरा नहीं है, किसी और का नहीं है, किसका है? प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। इसलिए जो भी आप काम करते हैं प्रिय, आप उन गलत कामों से, उस अंधकार के कामों से मन फिराने और ज्योति के रास्ते में चले, क्योंकि प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहे हैं। वही आपको स्वर्ग राज्य में लेके जाएगा। नहीं तो अंतिम समय में प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वाले, मेरे सामने से चले जाओ, दूर हो जाओ। हो सकता है आप चर्च में आए होंगे, हो सकता है आपने बाइबल पढ़ी होगी, हो सकता है आपने बहुत सारे मैसेज सुने होंगे, हो सकता है आपने अच्छे गीत गाए होंगे, हो सकता है आपने लिखे भी होंगे, हो सकता है आपने दान पुण्य किया होगा, लेकिन वो सारी चीजें मैंने नहीं दी। दान देना, मैं कल भी बता रहा था, दान देना आपको स्वर्ग राज्य में नहीं ले जा सकता, लेकिन प्रभु के लोग दान देते हैं। चर्च में जाना आपको स्वर्ग राज्य का जाना कंफर्म नहीं है, लेकिन प्रभु के लोग चर्च में जाते हैं। बाइबल पढ़ना आपको स्वर्ग राज्य में नहीं लेके जाएगा, लेकिन प्रभु के लोग बाइबल पढ़ते वचन पढ़ते हैं। जो मन फिराव करेगा, वचन का सुनना, वचन का प्रचार करना, वचन का पढ़ लेना काफी नहीं है, वचन के अनुसार जीवन बिताना बहुत जरूरी है प्रियो। तभी आप स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। सुन लिया, सिगरेट बीड़ी नहीं पीना, दारू नहीं पीना, पढ़ भी लिया, जान भी लिया, प्रचार में सुन भी लिया, लेकिन अमल नहीं किया, फिर भी पी रहे हैं, स्वर्ग में जाएंगे? उधर वो भाई मुझसे बोल रहा है तू आज मर जाएगा तो कहां जाएगा? मेरे पास जवाब नहीं है। मैं शास्त्र जितने पढ़े ढूंढने लगा, किधर लिखा हुआ मरने के बाद इंसान कहां जाता है, ढूंढता रहा, एक दूसरा तीसरा ढूंढता रहा। ऋग्वेद में मुझे एक श्लोक मिला संस्कृत में, वहां पर लिखा है मरने के बाद इंसान कुत्ता, बिल्ली, चूहा, हाथी, ऐसे 84 लाख यूनियन है, वो ही बनता है, लेकिन इंसान मरने के बाद कहां जाता मालूम नहीं। श्री भगवद गीता में लिखा हुआ है कि धर्मी लोग स्वर्ग राज्य में जाएंगे, पापी लोग नरक में जाएंगे, और ज्योतियों का पिता उन सबका न्याय करेगा। गीता में ज्ञान योग चौथा दिया है, उसका 7वां पद, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, वो सारा उस पर पूरा आता है, सारे श्लोक में। तो धर्मी लोग स्वर्ग राज्य में जाएंगे, इसका मतलब धर्मी लोग तो हैं, स्वर्ग में जाएंगे, पापी लोग नरक में जाएंगे, और ज्योतियों का पिता न्याय करेगा। कौन है भाई ये धर्मी लोग? मैं साधु हूँ, पुजारी हूँ, मैं धर्मी नहीं हूँ, अगर मैं नरक में जा रहा हूँ तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा? वो तो पहले से नरक में जा रहे हैं, इसका मतलब। तो साधु सन्यासी लोग, पुजारी लोग स्वर्ग में नहीं जा रहे हैं, तो धर्मी लोग कौन है? मैं बहुत गुस्से हो गया, मैं उसकी ओर देखा और मैंने कहा भाई मुझे नहीं मालूम मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, लेकिन अगर आप ना चाहिए तो आप कहाँ जाएंगे? तो बोला मैं स्वर्ग में जाऊँगा।
आप कैसे बोल सकते हैं आप स्वर्ग में जाएंगे? तो बोले मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ। मैंने कहा तो क्या हुआ? यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ तो क्या हुआ? क्योंकि यीशु मसीह के बारे में मैंने सुना है। उस टाइम बाइबल खोला, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसको 25 वचन निकाल के बोला आप पढ़ो क्या लिखा है। वहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ में विश्वास करता है अगर वो मर भी गया तो भी जिएगा और स्वर्ग राज्य में होगा। हालेलुया। अरे ये एक ही यीशु मसीह को मानता है, ये मर जाएगा स्वर्ग राज्य में जाएगा। और मैं 33 करोड़ देवताओं को मानता हूँ, मैं मर जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा मुझे पता नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बोला मान सिंह मैं दूसरा सवाल पूछ रहा था, मैंने कहा पूछिए। ये उपवास रखने से आपने इतने साल उपवास रखे हैं, बहुत सारे दूसरे साधु सन्यासी लोग और भी होंगे उन्होंने उपवास रखे होंगे, आपसे ज्यादा रखे, मैंने कहा रखने वाले होंगे, उन्होंने स्नान किए होंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मठों में भी गए होंगे, सब जगह गए होंगे। यहाँ तक कि साधु सन्यासी लोग पहाड़ों में जाते हैं 5 साल 10 साल 25 साल पूरी उम्र वहां पर गुजार देते हैं तपस्या में ही। आप किसी एक साधु का, पुजारी का, सन्यासी का एक नाम बता दो मुझे जिसको शांति मिली है, जिसके पाप क्षमा हुए हैं, जिसने परमेश्वर को देखा है या कोई स्वर्ग में गया, तो एक नाम बता दो। मैं बहुत सारे साधु सन्यासी को जानता लेकिन किसी को भी नहीं मिला, मुझे पता किसी को नहीं मिला। मैंने कहा नहीं मिला किसी को, तो बोला किसी को नहीं मिला तो तुझे भी नहीं मिलेगा, ये सारा व्यर्थ है बोला। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? बोलता अगर तुम्हें यीशु मसीह पे विश्वास करोगे तो तुम्हें अनंत जीवन भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, स्वर्ग में भी जाओगे और अनंत जीवन भी आपको मिलेगा। हालेलुया। उन्होंने वचन निकाला, फिर तो कम उसका 4 का 12 उसने कहा आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, सिर्फ एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जैसे मैंने वो वचन पढ़ा, अरे बाप रे, और कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ एक ही नाम है, यीशु मसीह। प्रिय लगभग 1.5 घंटा तक हमारी बातचीत होती रही। बातचीत होने के बाद मैंने पाया कि मैं एक पापी हूं और मुझे प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। और मैंने क्या जाना, मैंने कहा देखो मैं 33 करोड़ देवताओं को मानता ही और वैसे मैं मरने पर डॉक्टर ने मना कर दिया, अरे तो मैं गिनती पे अगर मैं एक और यीशु मसीह को मान लूंगा तो मेरे को क्या फर्क पड़ेगा। 33 करोड़ देवताओं को मानता हूं मैं, मरना तो है ही, कन्फर्म है मरना, तो इसको मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो इसको क्यों नाराज करने से, अगर वो मुझे स्वर्ग में नहीं लेंगे तो ये मुझे स्वर्ग में ले लेगा। लेकिन मैंने एक कमिटमेंट वहां पर कर दी, मैंने कहा अगर सचमुच में ये प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, उसने धरती और आकाश को बनाया है, हवा पानी सारी मनुष्य जाति इसकी बनाई हुई है और उसने सृष्टि किया है, तो निश्चय ही अगर वो मुझे चंगा कर देगा, मुझे ठीक कर देगा, मैं जिंदगी भर उसी की सेवा करूंगा। हालेलुया। और आज आपके सामने प्रभु की स्तुति और प्रभु ने मैंने ये प्रण कर लिया, अगर ये सच्चा प्रभु होगा, मुझे जिंदा रखेगा, ठीक हो जाऊंगा, तो मैं उसी की सेवा करूंगा। और जाने से पहले बोला ठीक है ब्रदर आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। उसने प्रार्थना किया, वो चला। जाने से पहले ऐसे नहीं करता, बोलता ये फोटो की तरह, ये सब कौन है? बोला मैंने कहा हमारे देवी देवता है। बोला कहाँ से मिल गए? मैंने कहा बाजार से। अच्छा बाजार से मिले, कितने पैसे दिए? मैंने कहा ये 10 रुपए का, ये 20 रुपए का, 50 रुपए का, ये बड़े बड़े मूर्ति मैंने 100 रुपए की। अच्छा आपके भगवान तो आपके देवता इतने सस्ते हैं, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए मिल जाते। बोला मैं आपको 1000 रुपए देता हूँ, आप एक बच्चा लेके आओ बाजार से। नहीं बच्चा नहीं मिलता। क्यों कम है क्या? मैं 2000 देता हूँ, एक बच्चा लेके आओ। मैंने कहा नहीं मिलता बच्चा। बोलता जब एक बच्चा बाजार में नहीं मिलता 2000 में, तो परमेश्वर कहाँ से मिलेगा? तो 10 रुपये में इतना सस्ता है क्या? लकड़ी कागज पत्थर में जल जाता है, टूट जाता है, फट जाता है, वो परमेश्वर को क्या समझा? वो तो वो परमेश्वर नहीं है। मैं जिस परमेश्वर के बारे में बता रहा हूँ बोल रहा है, वो कभी जलता नहीं, वो टूटता नहीं, वो फटता नहीं। उसके एक शब्द से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, उसके एक शब्द से लंगड़े चलने लगते हैं, उसके एक शब्द से बीमार चंगे हो जाते हैं, उसके एक शब्द से डॉक्टर भाग जाती हैं, उसके एक शब्द से आंधी तूफान रुक जाते हैं। उसका एक शब्द काफी है तेरी बीमारी को चंगाई देने के लिए। हालेलुया। वो जिंदा परमेश्वर है। अगर वो जिंदा परमेश्वर है तो वो तुझे चंगा भी करेगा, तुझे ठीक भी करेगा। हालेलुया। जिसकी हम स्तुति आराधना करते हैं प्रिय, वो कोई कागज पत्थर या लकड़ी नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। उसके एक शब्द से बड़े बड़े अद्भुत काम चीज चमत्कार हुए हैं। उसका एक शब्द काफी है आपकी सारी समस्या को दूर करने के लिए।
विश्वास करने वाले जोर से हालेलुया बोले। हालेलुया। जैसे वो चला गया उस दिन 15 फरवरी 1992 सैटरडे इवनिंग 5:30 डीडी लाइन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। फिर वैसे ही चलने लगा। मैंने उनको बोला कि आप गाँव में कहीं में जाना, आपको मारने की प्लानिंग, मैंने पूरी प्लानिंग उनको बता दी, वो मारेंगे आप सीधे इधर आओ, इधर गीत गाओ, मुझे सिखाओ, बाइबल भी दे दो, मैं पढ़ूंगा इसको और आप इधर ही मेरे लिए प्रार्थना करके जाए। वो रोज आने लगे, रोज प्रार्थना करने लगे। और एक बार फिर से 21 मार्च को क्या हुआ, रात को मुझे रात को सपना है, मैं रात को प्रार्थना करके सो गया। अब तो मैंने वो पूजा पाठ करना बंद कर दिया था। बंद करके मैं तकरीबन 11:30 बजे मैं सोया और सुबह लगभग 3:30-4 बजे का टाइम था। मुझे सपना है बोलो या दर्शन बोलो, कुछ भी बोले, मैं सोया हुआ था। सो करके सोने में मैंने देखा आंखें बंद है, फिर से आकाश को खुल गया, आकाश फट गया, फिर से कोई सफेद कपड़े पहने हुआ व्यक्ति, लंबी दाढ़ी वाला, लंबे बालों वाला, सफेद चोला पहने हुआ व्यक्ति नीचे उतर आया, मेरे बिस्तर के साथ ऐसे बैठ गया और ऐसे जैसे वो बैठने के बाद मैं भी ऐसे खड़ा हो गया। ऐसे लग रहा मैं सोया हूँ, लेकिन ऐसे फील भी हो रहा कि मैं उठ के बैठ गया। जैसे मैं उठ के बैठ गया, उसने ऐसे हाथ रखा, मानसी मैं यीशु मसीह, मैंने तुझे 2 बार पहले बचाया, आज मैं तुझे छू के चंगा करता हूँ, आज के बाद तू बहुत दूर में जाकर तू मेरा गवाह बनेगा। जैसे ही उन्होंने हाथ रख के मैं तुझे चंगा करता हूँ और तू मेरा गवाह बनेगा, कैसे बोला, मेरी आंखें ऐसे खुल गई और मैंने उठ करके बैठ गया। मैंने कहा वो प्रभु थे, वो मुझे बार बार बचाने वाले, सफेद कपड़े पहने वाले, लंबी दाढ़ी वाले, लंबे बाल वाले व्यक्ति, वो प्रभु यीशु मसीह थे। मैंने उनको गालियां दी थी, उन्होंने मुझे बचाया। जब मैंने छलांग लगाई पहाड़ी से तब उसने मुझे बचाया, मैंने फंदा लगाया था तब उसने मुझे बचाया। आज मेरे बिस्तर में आकर के मुझे छू करके चंगाई दे करके गए। जब मैंने देखा तो चंगाई नहीं है, गर्दन वैसे की वैसे लटकी है, वैसे ही दर्द वैसे ही है, लेकिन फिर से मुझे वो शब्द मुझे ऐसे स्टिक हुआ माइंड में, आज मैं तुझे चंगाई देता हूँ। सुबह के 4 बज रहे हैं, मैंने कहा आज मैं तुझे चंगाई देता हूँ, इसका मतलब अभी रात के 12 बजे तक टाइम है, आज मुझे चंगाई मिलने वाली है। प्रभु ने मुझे आज मुझे दर्शन देख करके बता दिया। प्रभु मुझे छू करके गया, मैं पूरा वो करने लगा, घुटने टेक करके प्रार्थना करने लगा, रोने लगा। प्रभु ने मुझे छुआ और मैं गाली देता रहा, मैं गलत सुनता रहा, मैंने गलत शब्द बोले और रोता रहा। और दूसरे दिन 22 मार्च 1992 एतवार का दिन था, दोपहर के 3:30 बजे सुबह मैं चर्च में आ गया। आकर धीरे धीरे आया और मैंने जाकर के गवाही दे दी, पास्टर को बता दी कि ऐसा सब हुआ मेरे साथ, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ अभी तक। लेकिन मुझे पूरा पता है कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, वो सत्य मार्ग और जीवन है, वो झूठ नहीं बोलते। उन्होंने बोला तो होगा, लेकिन मुझे अगर चंगाई नहीं भी मिलेगी तो भी मुझे कोई परवाह नहीं, मैं यीशु मसीह के साथ ही मरना चाहता हूँ, मैं आज ही बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। पास्टर ने बोला अगर आप आज बपतिस्मा लेना चाहते तो कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है, आप लेंगे तो मैं आज ही देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने मुझे उसी दिन बपतिस्मा दे दिया 3:30 बजे। एतवार का दिन था 22 मार्च 1992 दोपहर के 3:30 बजे कछारी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में मैंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर के घर में आया। धीरे धीरे घर में आया, घर में जाकर के सीधा बिना पूजा के कमरे में गया। अभी पूजा तो नहीं करता था, और मैं जाकर के प्रार्थना करने लगा। शाम के 7 बज गए थे लगभग, मम्मी खाना किचन में खाना बना रही थी, मैं उधर अपने प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करते गए, पहले गीत गाया, गीत गाने के बाद बाइबल पढ़ा, फिर से मैं गीत गा करके ताली जाके गीत गाना, घुटने टेके घुटने टेकते हुए जैसे ही मैं गाना गा रहा था, आराधना कर रहा था प्रभु की, ताली जोर जोर से बजने लगी, जोर जोर से ताली बज रही है। और फिर से उसी दर्शन में, आंखें बंद है पूरी, उसी दर्शन में आकाश फिर से फट गया। फिर से वही सफेद कपड़े पहने हुए, लंबी दाढ़ी, लंबे बालों वाला व्यक्ति अब उधर ही बैठा है, नीचे नहीं है, ऊपर से ऐसे उंगली की, ऐसे उंगली ऐसे बाजू बढ़ाया, ऐसे उंगली मेरे सिर में टच किया, ऐसे करके जैसे उंगली टच हो गई मेरे सिर में पूरे में करंट आ गया। ऐसे करंट नीचे गया, पैरों में गया, जैसे पैरों से वापस आ रहा है। मेरी ताली जोर जोर से बज रही है, मेरी गर्दन जोर जोर से हिलने लगी। जैसे ताली बज रही है, करंट ऊपर जा रहा है, गर्दन ऊपर जा रही है धीरे धीरे, और ताली ऊपर से चलती चली गई और करंट ऊपर पास होता गया। गर्दन मेरी सीधी कट करती आवाज आई, खड़ी हो गई, सीधी हो गई और मैं चंगा हो गया। हालेलुया! मैं ठीक हो गया और मैं चिल्लाने लगा, मम्मी पापा हो, मैं ठीक हो गया, मुझे भूख लग रही है, प्रभु यीशु मसीह मेरे कमरे में मुझे छुआ और मैं ठीक हो गया, मेरी गर्दन ठीक है, अभी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मेरी मम्मी आई हाथ में कड़छी ली हुई,
किचन में काम कर रही थी, क्या हुआ? मैंने कहा मम्मी मैं ठीक हो गया, देखो मैं हालेलुया बोल रहा हूँ, पूरा पसीने पसीने हो गया था, बहुत जोर से चिल्ला रहा था। और मेरी मम्मी को पापा को मालूम नहीं हालेलुया क्या होता है, क्योंकि हालेलुया तो मैं ही जानता था, क्योंकि मैं ही संगीत कर रहा था। वो हाय हाय बोलने लगे, ठीक हो गया हाय हाय हाय। मैंने कहा हालेलुया बोलो, प्रभु यीशु मसीह यहीं पर है। वो मेरे पापा को बुलाने लगी, बहनों को बुलाने के, भैया को बुलाने लगी, इधर आओ ठीक हो गया, तुम्हारा भैया ठीक हो गया। जब तक वो बुलाते मैंने बाइबल उठाया, सीधा मंदिर में पहुंच गया होता, साथ में मंदिर होता, बिल्कुल मैंने बताया साथ में मंदिर। साधु लोग उधर बैठे हैं, सब लोगों ने पढ़ना लगाया हुआ, सब लोगों ने आसन लगाया हुआ है, और गांजा चल रहा है उधर। और उधर प्लानिंग है, मानसिक का क्या हुआ, बहुत टाइम पूरा हो गया, खत्म हो गया। दूसरे पंडित को बोला थोड़ा देख लेना उसका मरने का पूरा देख लेना। वो बात चल रही है उधर, मैंने सुना भी, कैसे सुना? मैंने कहा प्रेज़ लॉर्ड, मान सिंह जिंदा है, हालेलुया। उन्होंने चिल्ला के पास देखो, मान सिंह तू ठीक हो गया? कौन से डॉक्टर ने ठीक किया? कैसे ठीक किया? मैंने कहा यीशु मसीह ने ठीक किया, हालेलुया। मैंने कहा ये चिलम पहनने से, ये पीले कपड़े धारने से, ये घंटे बजाने से कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह की पुस्तक पढ़िए, आपको जीवन मिलेगा, शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, स्वर्ग राज्य में जाएंगे, अनंत जीवन मिलेगा, हालेलुया। बोला अच्छा ऐसा क्या? जितना मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में मालूम था, मुझे ज़्यादा पता नहीं था, जितना मैं आता था मैंने उनको बताया। मैंने कहा ये सब शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप यही पीते रहेंगे और अपने शरीर को भी नाश करेंगे और अंत में नरक में चले जाएंगे। तो बोला हम क्या करें? मैंने कहा यीशु मसीह की पुस्तक पढ़ो, यीशु मसीह के पास आओ, यीशु मसीह को ग्रहण करो, और आपको ज़्यादा जानना है तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। यीशु मसीह वाले आदमी का घर मुझे मालूम है, मैं जाता भी था उसके बाद। अच्छा तुम्हें मालूम? आज तक हमारे को बताया नहीं। मैंने कहा तुम उसको मारते थे, आज चलो मैं लेके चलता हूँ। लेके गया उनके पास, आधा पौना घंटा लिया उस आदमी ने उनको बताने के लिए। बताने के बाद उन सबको न्यू टेस्टामेंट दिया, होता ये न्यू टेस्टामेंट पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको पूरा बाइबल भी देंगे। बाइबल देने के बाद फिर आपको प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है। उनमें से 5 साधु लोग, 17 साधुओं में से 5 साधु लोग मेरे पास अपना न्यू टेस्टामेंट दी। जब वापस आ रहे थे घर, मंदिर में आ रहे थे, मैं घर आ रहा था, बोलता मानसिंह आप ये ले, चलो हम आते हैं। मैंने कहा कहाँ जा रहे? बोलता हम नाई की दुकान में जा रहे हैं, हम दाढ़ी बाल कटा करके आज के बाद हम यीशु मसीह का प्रचार करेंगे, हालेलुया। उस जिंदा प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं आप लोग। ज्योति की संतान ज्योति होती है, अंधकार में चलने वाला बुझी हुई मसाल, बुझा हुआ दिया, वो मसाल बन गया, वो ज्योति बन गई। प्रियो, उसके बाद जो हुआ, घर में सबको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, गाँव में सबको, शहर में सबको, कॉलेज में गया, मेरे बैग में किताबें नहीं होती थी, प्रभु यीशु मसीह की न्यू टेस्टामेंट वाले ट्रैक ही होते थे। सबको, प्रोफेसर को, सारे भाई लोग, बहन लोग जो कॉलेज में पढ़ते थे, प्रिंसिपल को, सबको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए प्रभु ने मौका दिया। यहाँ तक कि मेरे BA फाइनल के एग्जाम में सब लोग अच्छे से एग्जाम लिख रहे हैं, मैं यीशु मसीह की गवाही लिख रहा हूँ, अपनी जी प्रभु ने मुझे कैसे बचाया, और प्रचार लिख रहा हूँ, बाइबल का प्रचार लिख रहा हूँ। मेरे पास वो पेपर है, वो पुजारी सिंह के फोटोग्राफी मेरे पास है, जो मैं साधु था, पुजारी था, सारे तो नहीं थे, हमेशा कैमरा नहीं रहता था, लेकिन जितने थे वो सभी थे। बहुत पुरानी बात है, 30-35 साल पहले की बातें हैं, लेकिन कुछ फोटो बचा के रखे, तो उनको निकाला तो सामने आया। और पेपर जो है देखो, ज्योग्राफी के पेपर में कुछ नहीं लिखा, लेकिन जो लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो वैसा नहीं लिखना। आपसे निवेदन करता हूँ कि आप ऐसा नहीं करना, क्योंकि मेरा विश्वास लग गया, आपका विश्वास लग गया। क्या चर्च में पास्टर जी ने ऐसे बोला था, हम भी ऐसे उस बात को लिख के आएंगे, अपनी गवाही लिख के आएंगे, ऐसा नहीं करना। प्रभु सदियो, तो प्रभु सदियो, मेरा रोल नंबर 2810, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज धर्मशाला, सब उसी पेपर में सब में मैंने यही लिखा है। मेरे ट्रैक भी अटैच करता था, पाप शुद्धि के लिए स्नान, पाप क्षमा, ये ट्रैक भी लिखता था। बहुत पुराने ट्रैक थे ये, बहुत पहले। ये पेपर मेरे पास ये पेपर वापस आ गए। टीचर लोग बहुत बार मुझे, प्रिंसिपल ऑफिस में मुझे बहुत बार बुलाया था पेशी में, कई टीचरों को तो मैं बहुत सामने, प्रोफेसरों को सामने बोलता था, टीचर पढ़ाते थे, पेपर में लिखता था, ऐसे सबको बताता था, मान सिंह तुम कॉलेज में सबको यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं, आई डोंट बिलीव इन गॉड एट ऑल, कोई गॉड नहीं, कोई परमेश्वर नहीं करते। मैं खड़ा हो जाता था बाइबल हाथ में लिए, क्योंकि वही आता था मेरे हाथ में। आप मूर्ख है सर, सब लोग बोलते क्या बोल रहे हैं टीचर को, वो मूर्ख बोल रहे हैं उसको। मैंने कहा सर मैं आपको मूर्ख नहीं बोल रहा हूँ, वजह सीधा चौला निकाल के पहला वचन जोर से पढ़ता था। मूर्ख ये कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है, कोई लेखा नहीं लेगा। मेरे पास आता था प्रोफेसर मान सिंह, मेरी इज्जत किया था स्टूडेंट्स के सामने।
मैंने कहा मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन अथॉरिटी कहाँ से आई? यीशु मसीह। प्रभु धन्यवाद। पेपर में जब लिख दिया, मेरे को प्रिंसिपल ऑफिस में मुझे बुलाया, इससे पहले भी बहुत बार बुलाया था, वो सारी बातें बताने के लिए टाइम नहीं है। बहुत ही ऑफिस में बुलाया, प्रोफेसर लोग सब लोग बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल से कंप्लेन किया, बोलता सर पेपर में वही लिख दिया। तो प्रिंसिपल को मालूम, उसकी पहले वो पाठ लगा चुका था। ऑफिस में मुझे बुलाया था, ऑफिस में मुझे पहले भी बुलाया था, वो तो कॉलेज में प्रचार करता है इस बस के बारे में ऐसा करके, और तो मुझे ऑफिस में बुलाया, मन सिंह हमने सुना आप इस बस के बारे में प्रचार करते। मैंने कहा सर क्या प्रचार करते हैं? मैंने कहा यही जो आप बाथरूम से, वो प्रिंसिपल बाथरूम से निकला था, सिगरेट पी के बाहर आया। मैंने कहा जो आप गलत काम करके आए ना, बाथरूम में सिगरेट पी के आए, ऐसे ऐसे काम करने वाले सरकार नहीं चाहिए, आप भी नरक में जाओगे। इसी मसीह को ग्रहण करो, नहीं तो आपका ये जीवन भी यही खत्म हो जाएगा, आगे भी आप नरक में चले जाओ। तो प्रोफेसर के सामने तुम क्या बोल देते हो, मेरे को कोई इज्जत नहीं रखते। मैंने कहा सर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मुझसे बड़े भी हैं, हमारे प्रिंसिपल भी हैं, लेकिन वचन के मुताबिक परमेश्वर की वाणी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। जो प्रभु के वाणी के मुताबिक नहीं चलेगा, उसे ग्रहण नहीं करेगा, वो नरक में जाएगा। मैं नहीं बोल रहा, प्रभु की वाणी बोलती है। तो और क्या प्रचार करते हो? मैंने कहा कॉलेज में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, गलती काम नहीं होना चाहिए, क्लास अटेंड करनी चाहिए, बीड़ी से करनी पीनी चाहिए। वो तो ऐसा प्रचार करते हो आप। वो तो आधे से ज़्यादा लड़के लोग तो ये सारे गंदे काम ही करते थे, दारू पीते, बीड़ी सिगरेट पीते हैं। अब सबको प्रचार करोगे। तो अब पेपर में मैंने ये जब लिख दिया, तो मुझे ऑफिस में बुलाया, और आते ही मुझे ऐसे गले में ऐसे हाथ डाल दिया प्रिंसिपल, मान सिंह क्या बात होगी। जब प्रोफेसर लोगों को देखा, फिर मैंने पेपर देखे, टेबल के ऊपर रखे हुए हैं, मैं समझ गया पूरी बात कि पेपर उन्होंने यूनिवर्सिटी में नहीं भेजे, मेरे टेबल में लेके आए। मानसिंह मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा सर मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और मुझसे ज़्यादा आपका यीशु मसीह का, मेरा यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। बोला ठीक है, लेकिन मैं आपसे बात पूछूँ। मैंने कहा पूछो। तू तो बोलता है मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ। मैंने कहा मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ, और यीशु मसीह मेरे साथ रहता है, मैं यीशु मसीह का प्रचार करता हूँ, मैं मर के तो स्वर्ग में जाएगा, आप कहाँ जाएंगे? ऐसे बोलता मैं जितना मैं पूछ रहा हूँ तो बताओ, आप यीशु मसीह के बेटे हैं? मैंने कहा हाँ यीशु मसीह के बेटे। तो यीशु मसीह के बेटे फेल हो जाते हैं क्या? मैंने कहा नहीं सर। तो बोलता आप तो फेल हो गए, देखो पूरे पेपर में ये बात मुझे बहुत चुभ गई। तो यीशु मसीह के बेटे फेल नहीं होते, मुझे भी वही लगा। मैंने कहा सर मुझे 2 दिन चाहिए, मुझे 2 दिन में मैं पेपर फिर से लिखना चाहता हूँ। तो ठीक है, मैंने सारे पेपर सीख रखे हैं, आप 2 नहीं 3 दिन ले लो और फिर से आके लिखो। मैं चाहता हूँ आप लिखो और अच्छे से पास होने चाहिए। मैं गया, 3 दिन मैंने खाना नहीं खाया, उपवास ही रखा। आप सोचते हो कि मैंने पढ़ाई की? बिल्कुल नहीं की, बाइबल ही पढ़ी। चौथे दिन पैन जेब में डाला और उठ के चला आया पेपर लिखने के लिए। और बस में वहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, बस में बैठ गया और जो सिलेबस की किताब, इंग्लिश की किताब है, वो पढ़ता गया। जहाँ तक कॉलेज खत्म हो गया, किताब बंद। एक ऐसे याद हुआ और बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन याद नहीं। पेपर में रास्ते में मुझे मेरे साथी लोग मिल रहे, मानसिंह सुना है तेरा पेपर जो ये हो गया, प्रिंसिपल ने जो दूसरा चांस दिया, कितना पढ़ाई किया? अच्छा पढ़ाई किया ना, अभी अच्छे से लिखना। कितने ऐसे याद की? मैंने कहा तूने कितनी याद की थी? बोलता मैंने 235 किए थे, एक भी नहीं आया। दूसरे को पूछा, बोलता 150 से ज़्यादा किए थे, एक भी नहीं आया। आपने कितने किए? मैंने कहा मत पूछो। बोलता बताओ तो सही। मैंने इंग्लिश से बोला 1 किया, फाइनल का एग्जाम लिखने नहीं जा रहा। मैंने कहा 235 नहीं आए, 150 नहीं आया, 100 नहीं आए, एक पढ़ा एक ही है और वही है। हालेलुया! जितने क्वेश्चन पढ़े थे वही आए, वही लिखे, 98% मार्क्स। हालेलुया! ज्योग्राफी के पेपर में, सोशियोलॉजी के पेपर में, वही जो पढ़ के आ रहा हूँ बस में, वही एग्जाम में आ रहे हैं। 10 क्वेश्चन है, 5 करने हैं। 8 पढ़ के आया था, 8 आए उसमें से 5 ही करने हैं, 8 आ गए, वही लिखे, टॉप क्लास मार्क्स। प्रिंसिपल गले लगाया, मैं जानता था तेरा यीशु मसीह चमत्कार करेगा। हालेलुया! तो मैंने भी टेस्टमेंट पढ़ा है, उसमें बड़े बड़े चमत्कार किए तेरे यीशु मसीह ने, और सचमुच में वो चमत्कार तेरे जीवन में। तू साधारण व्यक्ति नहीं है। प्रभु धन्यवाद। उसके बाद मुझे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम हो। मेरे पापा आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड थे, जमींदार लोग थे। मेरे पापा के घर में सारे पुजारी के फैमिली, सारी जितने वहाँ पर हाई कास्ट के लोग, दूसरे लोग हैं, पंडित फैमिली के लोग हैं, हम लोग वही है। तो उनमें से सब के सब परिवार, बच्चे जो हो चर्च में पहुँचे हुए हैं, और जितने जो बाकी जो अखाड़े के लोग, हाई गुरु लोग आए हुए हैं, वो भी गांव के सारे लोग, नगर से लोग आए हुए हैं मेरे घर में पापा के पास अपने बेटे को समझा। वो सबको इस मसीह के बारे में प्रचार करता है और साथ के सब
जा रहे हैं चर्च में, पंडित उधर खड़ा हो गया, देखो मेरी हालत, मैं सुबह सुबह घंटी बजाता हूँ, 4 बजे सुबह घंटी बजा करके पूजा पाठ करता हूँ, मेरे बच्चे बोलते हैं, मेरी पत्नी मुंह खोल के बोलते हैं, बेबड़े बंद करिए बोला, ऐसे आपको उधार नहीं मिलेगा, ऐसे स्वर्ग में नहीं जाओगे। स्वर्ग हमारे साथ चर्च में चलो, उधर स्वर्ग मिलेगा आपको, वहां से स्वर्ग का रास्ता जाता है बोला, इधर से नहीं जाता है। ऐसा होता है, अपने बेटे को बंद करो बोला। मेरे पापा को बहुत ही होगा, उन्होंने वार्निंग दे दी, अपने बेटे को यहाँ रखो या उसको गया से निकाल दो, नहीं तो हम आपका घर बर्बाद कर देंगे, तोड़ देंगे, आपको गांव से निकाल देंगे, और आपके जो घर में जितनी भी स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, ऐसा करके वार्निंग दी। मुझे वहाँ से मजबूरन पापा ने वार्निंग दे दी, आपको यहाँ रुकना है या जाना है। तोड़ फोड़ करके गए, पहले भी करके गए थे, शॉर्ट में बता रहा हूँ, पहले भी गए थे, लेकिन मैंने उनकी बात को ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बार उन्होंने स्ट्रिक्टली बोल दिया, चुन लो आज। मैंने कहा पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं इस मसीह को नहीं छोड़ सकता। मैंने अपना बाइबल उठाया और चल दिया। मैंने कहा पापा प्रभु ने चाहा तो निश्चय ही आप मन फिरा करके एक दिन प्रभु के पास आएंगे, और निश्चय प्रभु आपको लेके आएगा, लेकिन मैं प्रभु को नहीं छोड़ सकता, मैं प्रभु के लिए कहीं भी चला जाऊंगा और मैं प्रभु का ही काम करूंगा, मुझे कुछ नहीं। तू प्रॉपर्टी ले ले सारी बोला, मैं सब करोड़ की प्रॉपर्टी तुझे लिख के देता हूँ, तू कोई बिजनेस कर, मैं बड़े बेटे को नहीं दूंगा, तुझे दे देता हूँ सब कुछ, तू कोई बिजनेस कर ले बोला, और बोला ये काम छोड़ दे। मैंने कहा पापा जी मुझे ये धरती की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग का प्रॉपर्टी मिल गई है, हालेलुया। ये सारी प्रॉपर्टी इधर ही रह जाएगी, इधर ही खत्म हो जाएगी, लेकिन जो प्रॉपर्टी मुझे प्रभु दे रहा है वो कभी नष्ट नहीं होगी, वो मेरे साथ ही रहेगी और उधर भी मुझे मिलेगी, हालेलुया। छोड़ के देहरादून में आया मैं, देहरादून में फॉर्म भरने के लिए फीस कौन देगा, ये करके कौन करेगा, सब कुछ वो फॉर्मेलिटीज रहती है, वहाँ भी बहुत प्रॉब्लम, कौन फीस देगा। लिखा मैंने हु विल पे योर फीस, मैंने लिखा जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, ऐसे लिखा। उसका फोन नंबर लिखो, मैंने यिर्मयाह 33:3 मुझसे प्राप्त कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी बात बताऊंगा। उसका फुल एड्रेस लिखो, लिखा परमानेंट एड्रेस, मैंने पूरा प्रकाशित वाक्य का, रोमाध्याय, श्वेत सिंहासन का, यीशु मसीह का पूरा एड्रेस वही लिख दिया मैंने, वचन के बाद 5 वचन। और वही वहाँ मुझे बुलाया, मान से योर एडमिशन इज कैंसल, वी डोंट वांट टू सी इन द कॉलेज, पैक योर लगेज एंड गो फ्रॉम हियर। मैंने कहा सर बात क्यों हुई, तुम्हारे कोई स्पॉन्सर नहीं है, 6 लाख रुपये खर्चा आएगा आपकी पढ़ाई के लिए, फर्स्ट डिग्री के लिए, आपको एडमिशन नहीं है, और ऑलरेडी हमारे पास स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी स्पॉन्सर है, ऑलरेडी उनकी एडवांस में फीस आ चुकी है, आपको एडमिशन नहीं है। मैंने कहा सर मैंने उसका नाम लिखा हुआ, मेरे स्पॉन्सर वो करेगा, वो फीस देगा, किसका नाम लिखा है, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह आपकी फीस देगा। मैंने कहा हाँ सर, आपको विश्वास नहीं है क्या, बोला नहीं मैंने पीएचडी किया बाइबल में पढ़ा। मैंने कहा पीएचडी किया तो आपका विश्वास कहाँ है, पीएचडी शब्दों से ही होगी क्या, विश्वास भी अंदर होना चाहिए। उस पीएचडी का क्या फायदा जिसमें यीशु मसीह में विश्वास ही नहीं है। मैंने उधर एक छोटी सी कहानी बताई, वो सब जगह मैं बताता हूँ कि चर्च के सामने एक दारू की दुकान है, जब भी पास्टर वहां से निकलता है दारू की दुकान पैसे आप करता है, ये तो दारू की दुकान यही गिर जाए, टूट जाए, नष्ट हो जाए। विश्वासी लोगों को बोल के रखा पास्टर ने, सब लोग जब आएंगे वहां हाथ रख के प्रार्थना करते, चर्च में आएंगे वहां से प्रार्थना करते थे। और वो दुकानदार बोलता था नहीं प्रभु मेरी दुकान मत तोड़ना, मेरा परिवार चलता है, बहुत महंगी महंगी बोतलें हैं, बहुत है तो नहीं तोड़ना, लोग तोड़ना। और एक बार क्या हुआ, प्रभु ने प्रार्थना कर सुनकर दुकान तोड़ दी और टूट गई, सारी बोतलें नष्ट हो गई। उसका केस डाल दिया पास्टर के ऊपर, तो सारे विश्वासी लोग के ऊपर, चर्च के ऊपर केस डाल दिया। जज साहब के सामने पास्टर जी आगे, विश्वासी आगे, वो दुकानदार इधर खड़ा है, जैसे हाँ जी क्या बात, कैसा केस आपका, छोड़ो दुकान टूटने का, हाँ जज साहब ये पास्टर है, ये विश्वासी लोग हैं, इन्होंने प्रार्थना करके रोज मेरी दुकान के सामने हाथ रखते थे, प्रार्थना करते थे कि ये दुकान टूट जाए, और ये दुकान में इन्होंने प्रार्थना की कि यीशु मसीह ने तोड़ दी। बोला साहब बोलते हैं नहीं जज साहब नहीं, यीशु मसीह ने नहीं तोड़ी। विश्वासी लोग बोलते नहीं यीशु मसीह ने नहीं तोड़ी। बोला जज साहब ने पेन लिया, बंद किया, पादी साहब से उठ करके गए, पादी साहब से बाइबल लिया और दुकानदार को दे दिया। उनका तुम्हारे से ज्यादा विश्वास इसका है, फिर वो तुम्हारे यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है, वो जिंदा और उसने दुकान तोड़ी है और आप मुकर रहे हैं, बोल रहे हैं। वो दारू बेचता है लेकिन उसका विश्वास अच्छा होता, तू प्रचार कर रात से यीशु मसीह का प्रचार कर, सचमुच वो प्रचार बन गया, आदमी प्रचार करो। और जज साहब ने वहीं रिजाइन किया,
वो तो ऐसा मैंने कभी बहुत सारी बातें इसमें हुई, वो भी प्रचार बना, वो प्रचारक बना हुआ है, वो जैसा भी प्रचारक बना, बहुत सारे डॉक्टर भी प्रचारक बने हुए हैं जैसा आपके द्वारा आए विश्वास। और पास्टर को बोला तो अच्छे से मानी फिरा, कलीसिया को बोला तो अच्छे से मानी फिरा, तुम्हें मानी फिराने की जरूरत है, उसके बाद ये बाइबल को पकड़ो तो प्रचार करो, तुम्हारा यीशु मसीह वास्तव में जिंदा है। हालेलुया, स्तुति हो प्रियो। बाइबल कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद लेकिन ये प्रभु के दास ने बता दिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं इस युग के नहीं हूँ, प्रभु के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया, ये बहुत अच्छी बात। उसके बाद हिमाचल में वहाँ पढ़ाई करने के बाद हिमाचल के बारे में प्रभु ने मुझे दर्शन की दिया, वहाँ से तू पढ़ाई करने के बाद कहाँ जाएगा? मैंने कहा प्रभु जहाँ आप भेजेंगे मैं वहीं जाऊँ, तुझे हिमाचल में जाना है वहाँ सेवा करने के लिए। मैंने कहा प्रभु जाऊँ। मेरे दोस्त लोग अमेरिका में, एक ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, एक इंग्लैंड में बैठा हुआ है, कोई गल्फ में बैठा हुआ है, अलग अलग जगह में बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे को प्रभु ने बोला तू हिमाचल में जाएगा। वो लोग मेरे साथ बोलते थे हम भी इंडिया में सेवा करेंगे, लेकिन आज वो वहाँ बैठे हुए, लेकिन आज भी से हिमाचल में सेवा। तो प्रभु ने मुझे बताया दर्शन नहीं, तू सेवा कैसे करेगा? मैंने कहा प्रभु जैसे आप बताएंगे। तो वहाँ की तो भाषा में बाइबल नहीं है, पहाड़ी भाषा बोलते हैं, क्या करोगे तुम? मैंने कहा प्रभु मुझे हुक्म दीजिए। प्रभु ने बुद्धि दी। यूहन्ना ने यीशु समाचार को ट्रांसलेट करना शुरू किया, वहाँ पर ग्रीक में से, हिब्रू में से, इंग्लिश में से, हिंदी में से बाइबल को रख करके ट्रांसलेशन किया। वहाँ से बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया में बैंगलोर में किया, वहाँ पर डॉक्टर प्रमाणिक वहाँ पर थे, वहाँ के चेयरमैन, उनसे बात की। ऐसे ही उन्होंने स्पेशल मीटिंग बुलाई, मैंने उनसे निवेदन किया। गवाही देने के बाद मैंने कहा हिमाचल प्रदेश की भाषा में बाइबल, वहाँ पर 98% लोग हिंदू लोग हैं। हिमाचल प्रदेश 12 डिस्ट्रिक्ट है, 98% लोग हिंदू लोग हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। उनमें से 1% लोग सिख सरदार लोग हैं, बाकी का बचा 1%। उसमें से मुस्लिम, जैनिस्ट, बुद्धिस्ट, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, इस्लाम और अंत में आते क्रिश्चियन। क्रिश्चियन मतलब 0.008%, 1000 लोग भी नहीं है। कारण क्या है? वहाँ की भाषा में बाइबल नहीं है, वहाँ की भाषा में गाने नहीं है, वहाँ की भाषा में ट्रैक नहीं है, वहाँ की भाषा में कुछ भी मटीरियल नहीं जिसके द्वारा लोगों को पता चले यीशु मसीह कौन है। मुझे हिंदी आती थी, कॉलेज में पढ़ता था, इसलिए मैंने वो जान लिया, नहीं तो मैं भी उनमें से ही एक था, अंधकार में ही। तो प्रभु ने बोला आपको ये काम करना है, ट्रांसलेशन करनी है। बाइबल ट्रांसलेशन किया, न्यू टेस्टामेंट 2017 में ट्रांसलेट होकर के बाइबल न्यू टेस्टामेंट छप करके हमारे हाथ में आया। अब लोग उस बाइबल को, न्यू टेस्टामेंट को पढ़ करके यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और संगति में इकट्ठे होते हैं और प्रभु की स्तुति करते हैं। वहाँ पर ही बैठे बैठे मलयालम में से, इंग्लिश में से, तमिल में से, दूसरी भाषाओं में से, मराठी में से कुछ गानों को ट्रांसलेट किया। पहाड़ी भाषा में 500 से ज़्यादा गानों को ट्रांसलेट करके गाने की पुस्तक बनाई, कैसेट बनाई, ट्रैक बनाए और उनको कंपोज किया, वहाँ में किया करके लोगों को फ्री में बांटा। ये यीशु मसीह में उनमें गाना, फिर मैसेज, गाना, मैसेज डाला, फिर गाना डाला, गाने के बाद फ्री में सुनो, लेकिन जाओ तो सुनते हैं घर में। सुनने के बाद यीशु मसीह के बारे में पहाड़ी भाषा में सुनते हैं, गीत भी गुनगुनाते हैं, प्रभु के बारे में जानते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं और आज वो संगति में आ गए। हालेलुया। ट्रैक नहीं था, ट्रैक लिखने के प्रभु ने बुद्धि दी, ट्रैक लिखा, स्वर्ग नरक हर इंसान की आखिरी मंजिल, हिंदी में मतलब कि बता रहा हूँ, पहाड़ी में उसका लिखा कि स्वर्ग नरक हर इंसान की आखिरी मंजिल, 2 में से एक जगह में जाना होगा, चुनना आपको कहाँ जाना है। स्वर्ग जाने का रास्ता यीशु मसीह है, नरक जाने के लिए कोई भी रास्ते में चला जाए। प्रभु सभी बड़े अच्छे से समझा करके लोग उस ट्रैक को पहाड़ी भाषा में पढ़ते हैं, सुनते हैं। ये लोग नहीं पढ़ सकते तो वो सुन रहे हैं, कई बार हम भी सुना देते हैं। सुनने के बाद अच्छा ऐसा प्रभु भी है जो मुर्दों को जिंदा करता है, बीमारी से चंगाई देता है, बड़े बड़े अद्भुत काम करता है, पापों की क्षमा देता है, स्वर्ग में लेके जाता है, अनंत जीवन देता है। ऐसा कोई है? हाँ है, वो प्रभु यीशु मसीह, उसको ग्रहण करते हैं। और आज हमारे पास 7 प्रेयर सेंटर है, लगभग 100 से 130 से ज़्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके संगति करते हैं तो उनकी महिमा करते हैं। हालेलुया। एक बुझी हुई मिसाल में जो परमेश्वर ज्योति है, उस मिसाल को जलाया मोमबत्ती की तरह। उस मोमबत्ती ने आज 130 मिसालें और जला करके खड़ी कर दी है। हालेलुया। और मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा दर्शन क्या है? हर एक घर में कम से कम एक बाइबल होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश की
98% लोग नहीं, 100% लोगों में हर एक घर में एक बाइबल होनी चाहिए, वो भी पहाड़ी भाषा में। हर एक घरों में प्रभु यीशु मसीह के गाने बजने चाहिए। हर एक इंसान को जिसको ट्रैक दी जाए वो पढ़े और यीशु मसीह के बारे में जाने। और अभी हिमाचल के इतिहास में पहली बार चर्च बिल्डिंग बनने के लिए जाए। 4 बार मेरे पर अटैक हुआ प्रभु का प्रचार करते करते, 2 बार पुलिस कस्टडी में डाला। एक बार अभी अक्टूबर में मुझे मारा था, मेरी बाजू टूटी थी। 5 साल को मैंने फोटो भी भेजा था, पूरा प्लास्टर चढ़ा था मेरे बाजू में यहाँ तक। अभी तो खुल गया प्लास्टर, अभी तो दर्द नहीं है, थोड़ी हल्की सी है तो खुल गया। मुझे बाजू तोड़ दिया था। इससे मेरे पास फोटो है उसके अंदर जो मेरा अटैक हुआ। 2 बार अटैक हुआ, उसके तो फोटो है, लेकिन 2 बार पहले जो हुआ उसका फोटो नहीं, उसमें फोन वगैरह नहीं होते थे। उससे पहले की बात 2014 की 12 और 14 तो 2 बार पुलिस कस्टडी में था। जेल में जाने के बाद मुझे वहाँ पर मेरे एक दोस्त ने, एसपी साहब, मुझे जेल में डाला था। मैं अंदर में कस्टडी में था, प्रार्थना कर रहा था। सुबह हुई, वहाँ से एसपी साहब निकल रहे। मैंने देखा अभी पुलिस वालों को तो नजर रहती है चोरों के ऊपर, कौन अंदर आया कौन नहीं आया। कैसे देखा, मान सिंह, इज इट यू? मैंने कहा यस सर, हुज दैट? मैं से बोला संजीव, मान सिंह तुम्हारे को किसने डाला अंदर? बोला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मेरा क्लासमेट, मेरा जिगरी दोस्त। किसने डाला? बोला मान सिंह को अंदर किसने डाला? कस्टडी में किसने डाला? वो तो सर वो ठाकुर ने डाला। बुला ठाकुर को, ऐसा ही आ रहा होगा। तो तूने डाला क्या मान सिंह को? बोला हम सर मैंने डाला। क्यों डाला इसको? ये तो बहुत अच्छा इंसान है, यीशु मसीह का प्रचार करता है, दारू पीने वाला का दारू छुड़ा देता है, बीड़ी पीने वाला का बीड़ी छुड़ा देता है, अच्छा रास्ता दिखाता है, स्वर्ग राज्य का रास्ता दिखाता है। क्यों डाला बोल तूने? बोला उसी के लिए डाला। ये यही प्रचार करता है, इसको प्रचार होता। ऐसे लोगों ने कंप्लेंट किया, बोला उसको अंदर डाला। बोला तेरे को क्या अपनी वर्दी उतारवानी है क्या? तेरे को पास्टर बनने का है? बोलता नहीं सर, मैं तो देश की सेवा करूँगा, पुलिस में सर्विस कर रहा हूँ। बोलता मेरे को, मैं एसएसपी नहीं बना। मेरा ये दोस्त है, कॉलेज का फ्रेंड है। बोला पूरे कॉलेज में सभी लड़के लड़कियों को जितने भाई लोग बहन लोग हैं, पूरे प्रोफेसर प्रिंसिपल किसी से नहीं डरता, ये पुलिस तेरी वर्दी से नहीं डरता। बोला कुछ नहीं डरता। मेरे को मेरे माँ बाप ने नहीं बोला, प्रिंसिपल ने, टीचर ने नहीं बोला, प्रोफेसर ने नहीं बोला कि तू एसपी बनेगा। इसने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला था तू एक दिन बहुत बड़ा पुलिस अफसर बनेगा। बोला बाद में पुलिस अफसर बन गया। अगर इसने बोल दिया तू पास्टर बनेगा, तेरी वर्दी फ्री गई। तू जाएगा, वो तेरा गया खत्म, तेरा परिवार। बोला नहीं सर, उसका दूसरे का नाम लिया। तो खोलो उसको जल्दी, बाहर निकाल। मान सिंह मुझे गले लगा, होता मान सिंह सॉरी बोला स्टाफ की वजह से आपको अंदर डाला, लेकिन आप ऐसा मत करो। वो तो फिर बुलाया उसको कुछ याद आया, ठाकुर की तरह तूने इसको क्या कैदी के साथ डाला था? बोला नहीं डाला। उसने बोला नहीं डाला। अच्छा किया नहीं डाला। बोला अगर कैदी के साथ डाला होता, ये अकेला मसीह बन के नहीं आता, सबको मसीह बना के ले आता होता, सबको पास्टर बनाता होता। मैं जानता हूँ बड़ा इसके साथ बोला रहा हूँ। बोला ये सबके सब अंदर प्रचार करते भजन करते होते। बोला अच्छा कि तूने नहीं डाला। आज के बाद देख लो, बोले आप पहचान लो, इसका कोई कंप्लेन आना नहीं चाहिए। फिर उसने मुझे बोला मान सिंह तेरे बारे में ऐसी कंप्लेन, उसने पूरा चेक किया, वो तो बहुत कंप्लेन आती है, तो ऐसा कर जगह खरीदने के बाद अपने चर्च बिल्डिंग बना और उसमें अपने लोगों को इकट्ठा करो तो शांति करोगा, उसका एक कांच भी टूटेगा। बोला उसको मैं पकड़ूंगा, मैं उसको देखता कोई बात नहीं। तो हमने जितने विश्वासी लोग थे, जो कुछ उनसे बन पड़ा, जितना कुछ था उन्होंने दिया, कंट्रीब्यूट किया। हमने जगह खरीद करके उसको फाउंडेशन डाली। फिर जगह 2-3 जगह में मैं किया, मैं किया, सबको किया। उधर जाके कुछ कलेक्शन उनको बताया कि हमारी चर्च बिल्डिंग बन रही है हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली चर्च बिल्डिंग बन रही है। तो उन लोगों ने थोड़ा कंट्रीब्यूट किया और करने के बाद अभी हम लोग उसको पिलर डाल दिए हैं, बड़ा ही हो गया है। अभी हम फाइनल उसको करेंगे, बनाएंगे, तो बनने के लिए रेडी है। और सब जगह जितने हमारे जो 7 जगह और जो प्रेयर सेंटर है वहाँ भी हम लोग जो बनाएंगे, पहले एक बन जाए, तो उसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो प्रिय, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, उस कलीसिया के लिए, उस चर्च बिल्डिंग बनने के लिए आप प्रार्थना करें, ताकि वो बन करके तैयार हो जाए। बहुत सारी रुकावटें आए, लोग अभी भी नहीं मान रहे कि वो काम नहीं होना चाहिए। सरकार तो चाहता नहीं हो, क्योंकि हिमाचल के हर एक कदम में आपको वहाँ पर वो मंदिर ही मिलेंगे,
चर्च मिलेगी नहीं, दिखने के लिए मिलेगी। अगर कोई गया होगा तो निश्चय आपको पुराने टाइम की, अंग्रेजों के टाइम की चर्च आपको मिलेगी। शिमला में एक रिज के ऊपर बनी है, एक जो अपना मंगलोरगंज में उधर बनी है, वो अंग्रेजों के टाइम की बहुत बनी, लेकिन उधर सब लोग नहीं जाते। उधर भी जो आप गिने चुने लोग 15-20 लोग ऐसे बैठते हैं, उसमें भी खाने पीने वाले बहुत लोग हैं, मनी फिराव वाले लोग नहीं। उधर भी जाकर के प्रोग्राम गवाह होने की मौका दिया। अभी अच्छा उधर भी संगति चल रही है लोग सदी। तो प्रिय प्रभु धन्यवाद हो। मैं बताना चाहता हूँ, उस दिन डॉक्टर ने मुझसे बोला, मानसिक 2 महीने के अंदर तू मर जाएगा, अपनी खा पी अपनी आखिरी इच्छा पूरी कर, नहीं तो तू खत्म है। आज 30 साल हो गए, मैं मरा नहीं, आज भी जिंदा हूँ और प्रभु यीशु मसीह। शरीर में पूरे में बीमारियां थी, तकलीफ थी, नाक बहता रहता था, सिर में दर्द था, बुखार रहता था, हमेशा डॉक्टर के पास जाता था। 365 दिन 30 साल में 300 से ज्यादा बार मैं डॉक्टर के पास जाता था। 30 साल हो गए, एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं गया। सारी की सारी बीमारियां मेरी प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दे दी। हालेलुया। आज भी तंदुरुस्त है, कहीं भी किधर भी चला जाता हूँ, केरला में जाऊँ चाहे तमिलनाडु में जाऊँ, कितनी भाषाएं, कितने स्टेट क्रॉस करके जाता हूँ, कितना क्लाइमेट चेंज होता है, कितना खाना चेंज होता है। मैं जैसे जाता हूँ वैसे ठंडे पानी से नहाऊं, गर्म पानी से नहाऊं, जो भी खाना खाऊं, सब कुछ ऐसा, क्योंकि डॉक्टर का डॉक्टर, प्रभु का प्रभु मेरा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। धन्यवाद। उस दिन उस आर्मी के आदमी ने मुझसे पूछा, मान सिंह तू आज मर जाएगा तो तू कहाँ जाएगा? मेरे पास उस दिन जवाब नहीं था, आज मेरे पास जवाब है। मैं यीशु मसीह के साथ चलता हूँ, यीशु मसीह का प्रचार करता हूँ और यीशु मसीह के लिए जीता हूँ। अगर मैं आज मर भी गया तब भी मैं यीशु मसीह के साथ स्वर्ग राज्य में। हालेलुया। जब भी मैं घर से निकलता हूँ, मैं अपने घर में बोल के आता हूँ, मैं जहाँ जा रहा हूँ मालूम नहीं क्या होगा, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई मार भी दे सकता है, हो सकता है फूड पॉइजनिंग हो जाए, हो सकता है भाषा का प्रॉब्लम हो जाए, या कोई मुझे ऐसे अटैक कर दे, कुछ भी हो सकता है। मर जाओगे तो आप रोना नहीं, मैंने आप प्रभु की सेवकाई को कंटिन्यू करना। मैं स्वर्ग राज्य में आपका इंतजार करूंगा, यीशु मसीह के साथ होऊंगा। जब आपको भी कोई मार देगा तो आप भी उधर आ जाएंगे, हमारा परिवार फिर से उधर इकट्ठा हो जाएगा। बच्चों को भी बोला है, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को छोड़ना नहीं, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना। अगर हम मर भी गए तब भी हम फिर से प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग राज्य में फिर से इकट्ठे हो जाएंगे। हालेलुया। ऐसा ही परिवार आप सबको होना चाहिए। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका पति, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त लोग, आपके कलीसिया के लोग, सब एक प्रभु के प्रेम में, एकता में एकजुट होने चाहिए। हालेलुया। प्रभु के स्तुति हो। प्रभु ने हिमाचल के इतिहास में किसी ने बाइबल में डॉक्टरेट नहीं किया, प्रभु ने इस दुर्गुण दास को चुना और मुझे ये अवसर दिया। बाइबल के इतिहास में या हिमाचल के इतिहास में कभी बाइबल का ट्रांसलेशन नहीं होता, हिमाचली की पहाड़ी भाषा में अभी ट्रांसलेशन करने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। कोई गाना नहीं था, प्रभु ने उस गाने को बनाने के लिए प्रभु ने मुझे ये मौका दिया। उसका कंट्रीब्यूशन पैसा मैंने नहीं लगाया, प्रभु के दास लोगों ने लगाया। मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरे फ्रेंड लोगों ने मदद की, वहाँ के प्रोफेसर लोगों ने मदद की, ट्रैक के लिए मदद की, उन लोगों ने जो भी था, मान सिंह ये पब्लिश करेंगे, ठीक है हमारी तरफ से ये करेंगे, प्रिंसिपल ने भी वहाँ जो जिस भी बाइबल को मैंने पढ़ाई की वो लोग मदद किए। अभी हम लोग चर्च बिल्डिंग बना रहे। मैं आपको कोई निवेदन, सिर्फ निवेदन करूंगा, फोर्स बिल्कुल नहीं है, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं। अगर आपके मन में आएगा तो आप वो चर्च बिल्डिंग बनाने के लिए कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, चर्च अकाउंट में दे सकता है। अकाउंट नंबर हमारे पास है, आप अपना नंबर देंगे, व्हाट्सएप नंबर मेरा ले लीजिए, और व्हाट्सएप में पूछेंगे तो मैं भी आपको नंबर भेज सकता हूँ। आप चर्च अकाउंट में आप डाल सकते हैं। ये अकाउंट हमारे 2 अकाउंट हैं, किसी भी अकाउंट में आप डालिए, वो सब फेथफुली वो पैसा जो है चर्च बिल्डिंग बनाने के लिए लग रहा है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली चर्च बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाएगी। प्रिय, मैं तो चाहता हूँ, मेरी ये पर्सनली ये है, आप डालेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि पैसा हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन आपके नाम से 2 या 4-5 ईंटें लग जाएंगी उधर। हम प्रभु के आगमन में देरी हुए तो हम लोग तो अभी मिट्टी में सो जाएंगे, लेकिन जब प्रभु के पास होंगे तो ये ईंटें, ये गारा, ये रेत, ये सीमेंट चिल्ला के बोलेगा कि आई वॉज स्पॉन्सर्ड बाय सो एंड सो पर्सन, आई वॉज स्पॉन्सर्ड बाय। और उस समय भी चर्च बिल्डिंग बन करके जो हमारे पास जो हमारे विश्वासी लोग हैं वो उस सन्निधि में आकर के, उस चर्च में आकर के बैठ करके हमारे जिंदा प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। इसलिए आपसे निवेदन है, अगर आप चाहिए तो आप भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, नहीं तो कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं, कोई फोर्स नहीं है। प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा और इस वचन के द्वारा आशीष दे। आप हमारे लिए, मेरे लिए, परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, उस चर्च बिल्डिंग बनने के लिए आप प्रार्थना करें।
और ज्योति के संतान बने। एक समय था जब मैं अंधकार में चलता था, लेकिन आज प्रभु ने मुझे ज्योति के संतान बनाया और ज्योति बन करके जगह जगह जा करके एक मिसाल की तरह चमका करके ज्योति का रास्ता लोगों को दिखा कर प्रभु की महिमा करता है। प्रभु इस वचन के द्वारा दुआ के द्वारा से जय हो सकते हैं। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु ने हमारे बीच में डॉक्टर मान सिंह को लेकर आए और बहुत सुंदर सी गवाही आपने और मैंने सुनी है। प्रभु को धन्यवाद हो उनकी सेवकाई के लिए, उनके परिवार के लिए, इसी प्रकार से उनके कलीसिया के लिए। बहुत सारे बातें उन्होंने नहीं बताई है, उनके जीवन में बहुत शॉर्टकट बताया है। वो उनके पास कुछ फोटोज भी है, मैं चाहता था यहाँ पे लगाने का, फिर आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो वहाँ पर साधु लोगों के साथ रहते थे और किस प्रकार से वो लोगों के बीच में हिंदुइज्म का काम किया करते थे। प्रभु ने उन्हें किस प्रकार से चुन के लिया है ना, किस प्रकार से उन्हें बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह की गवाह देते हैं कि उन्हें चंगाई दी और वो आपके लिए मेरे लिए भी प्रार्थना करेंगे। हम जब अपना चर्च सेकंड सेशन होगा उसके बाद प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने इस चंगाई का दान दिया है, इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर ने अपने प्रभु यीशु मसीह ने वो दान दिया है, वो आपके लिए मेरे लिए भी प्रार्थना करेंगे। जिनको प्रार्थना करना है वो अपन सेकंड सेशन के बाद में प्रार्थना करेंगे। इस समय हम हमारी भेंट परमेश्वर को देते हैं। मैं प्रेजेंट वर्शिप के जड़ से विनती करता हूँ कि हम हमारी भेंट परमेश्वर को देंगे, उसके बाद हम उनका वेलकम करेंगे और उसके बाद हमारे खाने का इंतज़ाम किया है। आप खाना खा के जल्द से जल्द यहाँ पर आइए, फिर हम सेकंड सेशन में उनकी ओर से और परमेश्वर की वचन और गवाही को सुनेंगे।